ऑन CS दिव्या अग्रवाल मैम AR3 यूट्यूब चैनल में आ जाओ जल्दी से. वेरी क्विकली कम. लेट अस स्टार्ट द चैनल एंड लेट अस स्टार्ट द सेशन. चलो प्लीज चेक करो वेदर आई एम लाइव और नॉट. एक बार प्लीज आप चेक करिए ना क्या मैं लाइव हूँ क्या. प्लीज कंफर्म मी वेदर आई एम लाइव और नॉट. आई थिंक आई एम लाइव. चेक करके बताओ. ओके चलो let us start with the session. A very very good morning everyone guys. Good morning. So ready for the lecture. एक क्लास ऑलरेडी हम लोग का डायरेक्टर्स का हो चुका है. सेक्शन 149 we have started, we haven't completed, and the good news is आज भी हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे सेक्शन 149. समझ में आ रहा है? यस आज हम लोग खाली सेक्शन 149 का एक सब सेक्शन डिस्कस करने वाले, उसी में पूरा क्लास आज का निकल जाना है. समझ में आया? लास्ट क्लास हम लोग रेसिडेंट डायरेक्टर तक किया था 149 सबसेक्शन 3. ठीक है 149 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 बाद में करेंगे, क्योंकि सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में. एक किस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी है. बट पहले आज हम लोग ये सीखेंगे कि मैम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है. जैसे लास्ट क्लास तुम लोग को बहुत वो हो रहा था ना, मैम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन हो सकता है, तो उसका पूरा प्रोविजंस कंटेन्ड है 149 सबसेक्शन 6 के अंदर. कहां पे बताओ? सेक्शन 149 सबसेक्शन 6. तो 149 सबसेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है बताओ? मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. क्या लिखा हुआ है? मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. नाउ एक वार्निंग दे रहे, अगर आज का क्लास जो ध्यान से नहीं सुनेगा यू विल बी ब्लोन अवे. आज का क्लास में एकदम कॉन्सेंट्रेशन शुड बी एट द टॉप मोस्ट लेवल, एट द चरम सीमा. थोड़ा सा भी ध्यान उधर इधर उधर तुम लोग देखा तो क्लास आज का समझ में आने वाला नहीं है. सो विद फुल फोकस यू हैव टू लिसन टू मी. ऑलराइट, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले बताओ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आखिर होता कौन है. इतने दिन से मैम आप बोल रहे थे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जिसका कोई कंपनी में इंटरेस्ट नहीं होता, जो बायस नहीं रहता, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है ताकि कंपनी ठीक से मैनेज हो सके. तो अरे होता कौन है वो तो बताइए. यानी यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ये सारे क्वालिफिकेशन, ये सारे क्वालिटीज एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए. जैसे रिलायंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेंबर, रिलायंस की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य. तो उनके अंदर ऐसा क्या क्या क्वालिटीज होगा दैट शी क्वालिफाइड टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन. तो आपको पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको ऑलमोस्ट 13 से 14 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम क्लॉज ए टिल क्लॉज एफ. 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए से लेकर क्लॉज एफ. तो तुम बोलोगे मैम क्लॉज ए बी सी डी ई एफ तो 6 क्लॉज हुआ. आप बोल रहे हो 14 पॉइंट है इसके अंदर. हाँ, तो क्लॉज के अंदर सब क्लॉज नहीं होता है क्या? तो कुछ कुछ पॉइंट के अंदर सब क्लॉजेस है, कहीं पे 3 सब क्लॉज है, कहीं पे 4 सब क्लॉज है, ऐसे करके 13 to 14 पॉइंट. और क्लॉज एफ तो तुम्हारा फेवरेट, सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब, फिर उसको भी प्रेस्क्राइब किया गया है. तो सब मिला जुलाकर कम से कम मिनिमम 14 conditions they have to satisfy in order to qualify to become as an independent director of the company. तो एक एक करके सारा का सारा क्वालिफिकेशंस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. यानी ये 14 का 14 क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा क्या, तभी तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो क्या? हाँ जी, 14 का 14 कंडीशन यू हैव टू सेटिस्फाई टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो बताओ आज हम लोग खाली एक सबसेक्शन डिस्कस करने वाले हैं. सेक्शन नंबर कौन सा हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास बताओ? 149. ठीक है, सबसेक्शन 6. अच्छा 149 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 तुमको याद है हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बताओ? सबसेक्शन 1 के अंदर हाँ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में कितना, पब्लिक कंपनी में कितना, 1% कंपनी में कितना, 15 से ज्यादा भी हो सकता है बाय पासिंग, ऐसा रेंज है. फिर प्रोविजो डिस्कस किया था. कुछ कुछ कंपनीज है जिन लोग को ऐसा रेंज पास करने का दरकार नहीं है, उन लोग का नंबर ऑफ डायरेक्टर ऐसे ही 15 से ज्यादा हो सकता है. देन रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रिक्वायरमेंट ऑफ द वुमेन डायरेक्टर वी हैव डन. वुमेन डायरेक्टर भी किया था ना. और एक बात बताओ, जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है उन लोग के लिए क्या बोला गया? 1 वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. वैसे तो बोला वुमेन डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी एंड सच अदर कंपनी के लिए, बट फिर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए क्या बोला? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए वो वुमेन डायरेक्टर. और 2000 लिस्टेड कंपनीज के लिए क्या बोला? वेरी गुड, मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 6. ये सब कहां पे लिखा हुआ था? सेबी के रेगुलेशन में, जहां अमेंडमेंट लाया गया एलओडीआर रेगुलेशन 2015. याद है ना? रेगुलेशन नंबर बताओ कौन सा है? 17. रेगुलेशन नंबर 17 था ना एलओडीआर रेगुलेशन का. एलओडीआर याद है क्या था? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. लिस्टेड कंपनी को सेबी का रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है ना. ये सब लास्ट क्लास हो चुका है. फिर रेसिडेंट डायरेक्टर किया. क्या तुम्हारे कंपनी में फिरंगी डायरेक्टर हो सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन कम से कम एक डायरेक्टर तो रखो यार देसी. एक डायरेक्टर तो रेसिडेंट रखो. और रेसिडेंट का मतलब समझाया था. रेसिडेंट डायरेक्टर कौन होता है? जो कम से कम, वेरी गुड, 182 डेज ड्यूरिंग द
फाइनेंशियल ईयर रिसाइड करेगा इंडिया में, बट याद अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन को ज्यादा समय नहीं हुआ है तो इट हैज टू बी कैलकुलेटेड प्रपोर्शनेटली। यू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। फिर एक कंपनी को एग्जेम्पशन था फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वेरी गुड, आईएफएससी प्राइवेट कंपनी एंड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, याद है आपको? हाँ, तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 में हम क्या है वो बात करते हैं किन कंपनियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। जैसे आपको पता है हर कंपनी थोड़ी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखता है, कुछ कुछ कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड है ना जिनको इंडिपेंडेंट रखना है। एक तो तुम समझ ही लो किसको रखना होगा, बड़ा कंपनी। बड़ा कंपनी तो कौन हो गया? लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो तीनों में से कंडीशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, बट वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और कितना रखना पड़ता है, हाउ मेनी ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट, एक डायरेक्टर, दो डायरेक्टर, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, ये सब डिस्कस करेंगे लेकिन आफ्टर अ व्हाइल। अब भी हम लोग पहले ये सीखेंगे कि मैम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है, ये तो बताइए, हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ओके चलो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, और एक चीज बता रहे थे तुम लोग को, कल का क्लास मेरा जो है ना तुम लोग का वो शायद नहीं होगा, बिकॉज टुमारो आई हैव टू गो टू आईसीआई, ठीक है? देयर इज अ सम एनुअल फेस्ट गोइंग ऑन एंड दे हैव इनवाइटेड मी एज अ जज। जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं होता है क्या, देखा है तुमने? तो वैसे ही उसमें कोई टैलेंट दिखाएगा सब, उसमें मतलब जज बन के जाना है। तो अभी देखो क्या टैलेंट दिखाते हैं लोग, 2 मिनट के अंदर यू हैव टू शोकेस योर टैलेंट। सो देयरफॉर आई डोंट नो द स्लॉट राइट नाउ, वैसे तो मॉर्निंग 10 o'clock से 6 PM तक है, बट इतने लंबे समय तक तो आई विल नॉट बी देयर, सो आई हैव टू चेक विच स्लॉट इज माई पर्टिकुलर इवेंट फॉलिंग इनटू। तो अगर वो बीच के टाइम में हुआ तो हो सकता है कल का क्लास ऑफ हो, आई विल टेल यू, ठीक है? यू विल गेट अ मैसेज फॉर दैट। समझ में आ रहा है? चलो, वो भी आईसीआई का जो इनविटेशन है वो भी मतलब बहुत दूर है, कस्बा में आया है, तो वहां पे जाना होगा। समझ में आ रहा है? तो वहां पे है, हाँ। चलो, कुछ टैलेंट हंट वगैरह हो रहा है, ठीक है, चले जाएंगे, क्या है, जितना समझ में आएगा कर देंगे, पॉइंट्स वगैरह दे देंगे। लेट्स सी क्या टैलेंट देखने को मिलता है कल यूथ का। चलो, अभी एक बार मेरे को बताओ जल्दी से। अच्छा, क्या तुम लोगों ने लाइक बटन हिट कर दिया है? क्या चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? नहीं किया तो जल्दी से कर दो, ठीक है? चलो, हाँ, रिवीजन में सब कुछ करवाया हुआ है मृदुल, और एक बार जो है ना आप हमें ईमेल कर दो, योर क्वेरी विल बी रिजॉल्व। ओके चलो, बोलो सेक्शन कौन सा है? 149 सबसेक्शन 6। एक एक लाइन का मीनिंग है, आप समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी, इन रिलेशन टू अ क्या बताओ? कंपनी। एक बात बताओ, डायरेक्टर तुम कहाँ अपॉइंट करोगे? कंपनी में ही तो अपॉइंट करोगे ना। बोले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम लोग कहाँ तराश रहे हैं, कहाँ खोज रहे हैं? तुम्हारे घर में, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में, कहाँ पे? कंपनी। तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग दिया है किसके रिलेशन में दिया? इन रिलेशन टू अ कंपनी। वेरी इजी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ कंपनी, means a director, sorry, independent director in relation to a company means a director. लेकिन अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, ये तीन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बोल सकते। सुनो ना, रिलायंस का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? जल्दी से बताओ। मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्या तुम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हो? ऑलरेडी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेफिनेशन में ही बोल दिया है कि वो इंसान ना तो होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, और ना तो नॉमिनी डायरेक्टर होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम किसके रिलेशन में डिफाइन कर रहे हो? कंपनी, फर्म, फैमिली, कहां पे? कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहां खोज रहे हो? कंपनी में। जो एक ऐसा प्रकार का डायरेक्टर है जो कि ना तो क्या होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर, ना तो होल टाइम डायरेक्टर, ना तो नॉमिनी डायरेक्टर। मैम पता है, सच बता रहे, आज तक यही नहीं समझ में आया होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर में डिफरेंस क्या है। बताओ, डिफरेंस पता है? बताओ, तुमको समझ में आ रहा है? मुकेश अंबानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, वो दोनों ही तो डे टू डे एक्टिविटी संभाल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? देखो यहाँ क्या लिखा है, अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर ना। तो मेरे को डिफरेंस बताओ। तुमको पता है होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? होल टाइम डायरेक्टर जो होता है ना, उसका पोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर से नीचे होता है। होल टाइम डायरेक्टर एक पर्टिकुलर डिवीजन को संभालता है, उसका डायरेक्टरशिप करता है। फॉर एग्जांपल, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी। सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, आर&डी डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। तो जो डिपार्टमेंटल हेड है, जो डिपार्टमेंटल डायरेक्टर है, उसको हम लोग बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर। जो अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट का क्या है बताओ? डायरेक्टर, हेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल टाइम डायरेक्टर। बट ऑन द अदर हैंड, योर फेवरेट मुकेश मोटा भाई, वो तो क्या कर रहे हैं? ओवरऑल पूरे रिलायंस के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं ना।
His duty is not only restricted to managing one particular departmental head. इतने सारे SBUs है कंपनी में. You know what is SBU? Strategic Business Unit. पेट्रोकेमिकल है, टेक्सटाइल है रिलायंस का और क्या बताओ, AI में भी आ गया, रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर है, और क्या रिलायंस का रिटेल है. तो सारे के सारे SBUs को ओवरऑल मैनेज कौन कर रहा है? मुकेश अंबानी. यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अगर रिलायंस का तुम खाली जियो का बात करो, टेलीकॉम सेक्टर का, दैट इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय आकाश अंबानी. तो तुम समझ रहे हो क्या डिफरेंस हो रहा है? तो जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को संभाल रहा है, एक फंक्शनल डिवीजन को देख रहा है, वो होल टाइम डायरेक्टर हो गया. बट मैनेजिंग डायरेक्टर खाली एक डिवीजन या एक फंक्शनल डिपार्टमेंट को ओवरव्यू करने के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं होता. रादर ही इज मैनेजिंग द होल एंटायर अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ होल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? किसका ओहदा ज्यादा बड़ा है, मैनेजिंग डायरेक्टर का कि होल टाइम डायरेक्टर का? मैनेजिंग डायरेक्टर. क्या मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल अफेयर्स को मैनेज करना है फॉर ओनली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और अ डिवीजन? नो. He is responsible for managing the overall affairs of the company, whereas whole-time director is responsible for managing the affairs of a particular division or a department, which may be any of the functional department, which may be either sales department, purchase department, HR department, R&D department, etc., etc. Getting the difference? ठीक है. अब यहाँ पे बोला एक तो नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए. मैम ये नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? नॉमिनी मतलब नुमाइंदा. बोलो क्या बोला? नॉमिनी मतलब नुमाइंदा. इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करो दिशा का एक कंपनी है डी लिमिटेड. दिशा का एक कंपनी क्या बताओ? डी लिमिटेड. इसको अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिएगा. अब तुमको क्या लगता है दिशा खुद का पैसा लगाएगी क्या? होना भी तो चाहिए लगाने के लिए. समझ में रहे? तो दिशा पक्का क्या की होगी? लोन ली होगी मार्केट से. यानी आईसीआईसीआई बैंक के पास अप्रोच की, बोली कि लोन दे दीजिए भाई, मेरा बिजनेस को फाइनेंस करिए. आपको तो पता है बिजनेस का मॉडल ही होता है या तो लोन या तो शेयर. शेयर में कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं, घर का खुद का पैसा है नहीं, तो बाजार से उधारी लेंगे. आईसीआईसीआई बैंक लोन दे दो हमें, भीख मांग रही है लोन का. समझ रहे? तो आईसीआईसीआई बैंक बोला ठीक है अपना प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करो, हम देखते हैं. प्रोजेक्ट सबमिट की. डायरेक्टर में लोग तीनों जन बैठा हुआ है. डायरेक्टरशिप में कौन है? इन लोग तीनों जन है. अब आईसीआईसीआई बैंक बोला ऐसा ऐसा डायरेक्टर है, लोन दे तो दे कैसे? आप लोग लोन ले जाओगे, आपका भरोसा है? पता चला गोवा वाली बीच में पार्टी चल रहा है इन लोग का. समझ रहे? तो कैसे दे, कैसे विश्वास करे बैंक? तो बैंक बोला एक शर्त है, हम आपका लोन सैंक्शन कर देंगे. कितना का लोन चाहिए? देख रहे हो तो तुम लोग, देख रहे हो तो अभी फिर हम कुछ बोलेंगे. 2 करोड़ बोलो. बोलो कितना का लोन चाहिए? मतलब ऐसे बोलता है इन लोग 100 करोड़. कितना जीरो होता है बाबू 100 करोड़ में? बोलो जल्दी से. ये भी मेरा टेक्निक लगा रहे तुम लोग बोले गजब है तुम लोग, बाप रे. बोलो 2 करोड़. 100 करोड़ नहीं मिलेगा. ऐसा क्या उखाड़ लियो 100 करोड़ का लोन लेने आए हो बेशर्मो? बोलो 2 करोड़. ठीक है 2 करोड़ का लोन चाहिए ना. सुनो आईसीआईसीआई बैंक का जो मेन मैनेजर है वो क्या बोल रहा है? ठीक है एक काम करिए, हम लोग आपको लोन तो दे देंगे लेकिन भरोसा नहीं है यार, डायरेक्टर लोग मतलब डर लग रहा है. एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, आप लोग का जो बोर्ड है ना कंपनी का, उसमें हमारा कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बन के जाएगा. हमारा कंपनी का एक एम्प्लॉय या रिप्रेजेंटेटिव जो भी आपके बोर्ड में जाकर बैठेगा, ये चेक करने के लिए कि आप डे टू डे मैनेजमेंट सही ढंग से कर रहे हो कि नहीं. यानी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर को नॉमिनेट किया डी लिमिटेड के बोर्ड में. यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस डायरेक्टर को क्या बोलेंगे? नॉमिनी डायरेक्टर. क्या ये डायरेक्टर कंपनी का अपने पसंदीदा डायरेक्टर है? नहीं. ये डायरेक्टर तो मजबूरन में लोग को नुमाइंदा बैठाना पड़ा. किसका नुमाइंदा है ये डायरेक्टर? आईसीआईसीआई बैंक का. आईसीआईसीआई बैंक अपना क्या कि एक नुमाइंदा उठाकर बैठा दिया डी लिमिटेड के बोर्ड में, ताकि डी लिमिटेड के बाकी डायरेक्टर्स को मॉनिटर करे और देखे कि वाकई में जो पैसा लिया गया है 2 करोड़, इन लोग बोल के लिया है ना 2 करोड़ का धंधा करेगा, धंधा कर रहा है कि क्या कर रहा है? बताओ. गोवा वाले बीच में धुआं उड़ा रहा है, क्या कर रहा है? देखेगा ना इन लोग जाकर. सॉरी बीच में बालू उड़ा रहा है. ठीक है समझ? अरे दोनों ही उड़ता है ना वहां पे, पता नहीं चलता है. क्लियर है? तो तुमको समझ में आया नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? नॉमिनी डायरेक्टर मतलब हुआ कंपनी ने उसको अपॉइंट नहीं किया है, मतलब कंपनी इज इंडेटेड टू वन पर्टिकुलर मे बी कंपनी, अदर कंपनी या बैंक, और वो जो बैंक है या कोई और बंदा जिसने उसको लोन दिया है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बोर्ड में बैठाना चाह रहा है इंश्योर करने के लिए कि मनी इज गेटिंग यूटिलाइज इन अ प्रॉपर वे फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन हैज बीन टेक. दैट इज कॉल्ड एज क्या? नॉमिनी डायरेक्टर. तो एक ऐसा इंसान जो कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है. अब तुम खुद सोचो, ये जो नॉमिनी डायरेक्टर को बैठाया गया है ये तो आईसीआईसीआई बैंक का नुमाइंदा है. ये खुद क्या ही इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएगा? वो तो खुद आईसीआईसीआई बैंक का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बन के आया है. तो क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? आंसर इज नो. तो अभी तक तुमने एक चीज सीखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन रिलेशन टू अ कंपनी. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ डायरेक्टर, लेकिन अदर देन 3 चीज बोलो, मैनेजिंग डायरेक्टर,
whole time director or nominee director, and he must satisfy all the following condition, and he must satisfy all the following condition. अब यहां से स्टार्ट होगा क्लॉज ए से लेकर क्लॉज एफ तक. समझ में? क्लॉज ए तो बहुत इजी, एकदम मक्खन है क्लॉज ए. देखो क्लॉज ए क्या पढ़ते हैं. ऐसा इंसान हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बीओडी, दैट इज बोर्ड, इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पोजेसेस रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस. वो ऐसा इंसान होना चाहिए कि जो बाकी बोर्ड मेंबर है ना सोचे कि ये जो पर्सन है, जो इंसान है, ही इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मतलब इंडिपेंडेंट इन हिज थॉट, इंडिपेंडेंट इन हिज एक्शन, एक्सपर्टीज होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में जिस कंपनी में उसको अपॉइंट किया जा रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. समझ में? मतलब इन शॉर्ट अगर बोले तो किसकी तरह प्रिंसिपल होना चाहिए? मोदी जी की तरह होना चाहिए. सोच में एकदम आत्मनिर्भर, समझ में, खुले विचारों वाला एंड नॉट बायस्ड टुवर्ड्स एनीवन. या फिर गांधी के विचारों वाला. विच गांधी? राहुल गांधी नहीं, सुना रहे बापूजी, वैसा गांधी का प्रिंसिपल्स होना चाहिए ना उसके अंदर. इंटीग्रिटी, थॉटफुलनेस होना चाहिए, एबिलिटी टू लीड अदर, टू परसुएड अदर, एक्सपर्टीज होना चाहिए. नौसिखिए को उठा के ला दोगे क्या? अब मान लो सपोज करो एक बंदा है बहुत ही क्वालिफाइड है लेकिन अभी राइट नाउ क्वालिफाइड हुआ है, क्या उसको बैठा दोगे? नहीं. एक्सपर्टीज के संग एक्सपीरियंस भी मांगता. कोई नए इंसान को तुम नहीं बैठा सकते. देयर शुड नॉट बी एनी नोवाइस पर्सन हु विल एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. नोवाइस मतलब बिगिनर, अब इसका करियर का शुरुआत हुआ है. ऐसे इंसान को तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते जो ऑलरेडी क्या किया है, धूप में बाल सफेद कर रखा है, मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है उसको. समझ में आ रहा है? ही इज हैविंग एक्सपीरियंस इन मेनी डिफरेंट टेक्निकल मैटर्स, फील्ड्स, एंड ऑल्सो ही मस्ट बी एन एक्सपर्ट. एक्सपर्ट और नौसिखिया नहीं, एक्सपर्ट प्लस एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए. एंड ही शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी होना चाहिए उसके अंदर, इंडिपेंडेंट थॉट्स वाला होना चाहिए. समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल वाला मैन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी कर रहा है. समझ में आ रहा है? डिसिप्लिन होना चाहिए. तो वही तो इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी यू अंडरस्टैंड? ऑनेस्टी एंड इंडिपेंडेंट इन योर थॉट्स, इन योर एक्शन, शुड नॉट बी बायस्ड. तो ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा जो कि लगता है बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि वो कैसा होना चाहिए. अब इन लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का खोज में है तो इन लोग तीनों की नजर में इन लोग को ऐसा बंदा को अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु इज, क्या बताओ, हु इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, हु इज अ पर्सन ऑफ क्या, इंटीग्रिटी, एंड हु पोजेसेस रेलेवेंट एक्सपर्टीज के संग और क्या बोला, एक्सपीरियंस. एक्सपर्ट भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस. नौसिखिया चलेगा क्या? बिगनर चलेगा क्या? नहीं, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए. अच्छा मान लो एक्सपीरियंस बहुत है बट ज्ञान नहीं है, चलेगा क्या? नहीं. अरे एक्सपर्ट भी तो बोला ना, दोनों होना चाहिए, एक्सपर्टीज एज वेल एज एक्सपीरियंस. एंड ऑल्सो अनबायस्ड. अनबायस्ड का मतलब क्या होना, बोलो, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी. तो देखो क्लॉज ए डन. क्लॉज ए याद हो गया, एकदम इजी है. क्लॉज ए में क्या बोला, हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ क्या, बोलो, इंटीग्रिटी एंड पोजेसेस क्या, रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस. आर वी थ्रू विद दिस? अब सुनो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बात करते हैं, ठीक है. वो लोग अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को खोज रहे हैं. तुम खुद सोचो, रिलायंस के जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर कौन है, अंबानी फैमिली. क्या मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ रिलायंस ग्रुप? यस, मुकेश अंबानी प्रमोटर है. क्या तुम प्रमोटर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दोगे क्या? जो कंपनी को प्रमोट किया है, कंपनी को खोला है, उसका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है. क्या प्रमोटर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है क्या? गेस करो. नहीं. अच्छा सुनो ना, मान लो मोटा भाई जो है ना उस पर्टिकुलर कंपनी के, रिलायंस के प्रमोटर नहीं, रिलायंस के होल्डिंग के प्रमोटर है, तो भी नहीं चलेगा. सब्सिडरी के तो भी नहीं चलेगा. एसोसिएट के तो भी नहीं चलेगा. समझ में? एक ऐसा इंसान जो कि कंपनी का प्रमोटर, वो तो एकदम चलेगा ही नहीं चलेगा. उस कंपनी का नहीं है मैम, उसकी होल्डिंग का है. अरे तो क्या हुआ, अगर होल्डिंग का है वो प्रमोटर, तब तो और रिस्क है. वो तो पूरा अपना होल्डिंग, मतलब अपना पापा, उसका कंट्रोल रहेगा ना बच्चा के ऊपर. तो तुम उसका प्रमोटर है, उससे भी बड़ा कंपनी का, तो क्या फायदा ऐसे इंसान को, या उसके बच्चे का, सब्सिडरी का, या फिर उसके फेलो एसोसिएट का. आई होप यू रिमेंबर होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट. ठीक है, बताओ सब्सिडरी का सेक्शन नंबर, सेक्शन 2 क्लॉज 87. याद है सेक्शन 2 क्लॉज 87. सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी either controls the composition of the BOD or exercises more than 1/2 of the total voting power either on its own or along with its one or more subsidiary company. कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो जिसका वॉल्यूम 1 बचा हुआ है वॉल्यूम 1 में करेंगे डिटेल में, डोंट वरी. बट कुछ तो याद होगा अगर तुमने पहले भी पढ़ा होगा बेसिक लेवल में. जो बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करता है, इसका मतलब क्या हुआ, जिसके पास पावर है मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर को अपॉइंट करने का और हटाने का, और या फिर कितना एक्सरसाइज कर रहा है, 50% नहीं बोला, 50% से ज्यादा. क्या? पेड अप शेयर कैपिटल की वोटिंग राइट. वोटिंग राइट पहले पेड अप शेयर कैपिटल होता था, अमेंडमेंट आकर उसको क्या कर दिया गया, वोटिंग पावर. क्लियर है? और एसोसिएट कंपनी क्या होता है बताओ? एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ क्या, जॉइंट वेंचर. वेरी गुड. और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कितना वोटिंग पावर, एटलीस्ट 20% ना.
एटलीस्ट 20%, 20% या उससे ज्यादा, बट कैन नॉट बी मोर देन 50%, क्योंकि 50% से ज्यादा हो गया तो क्या आ जाएगा, होल्डिंग और सब्सिडी। याद है? तो वापस से सुनो मैंने क्या बोला, एक ऐसा इंसान जो कंपनी को प्रमोट किया है, उस पर्टिकुलर कंपनी का वो आईडी बन सकता है। अरे आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी का। जैसे मैंने तुमको क्या बोला, रिलायंस, रिलायंस को प्रमोट कौन किया बताओ, हु इज द प्रमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी। क्या मुकेश अंबानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है रिलायंस का? आंसर इज नो। रिलायंस का नहीं बन रहा है, रिलायंस का सब्सिडरी का बन रहा है, बन सकता है? नहीं। होल्डिंग का बन रहा है, बन सकता है? नहीं। एसोसिएट का बन रहा है, बन सकता है? नहीं। तो ऐसा इंसान जो कि क्या है, प्रमोटर है, किसका प्रमोटर है, कंपनी का, या उसके होल्डिंग का, या उसके सब्सिडरी का, या उसके एसोसिएट का, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है क्या? नहीं। सुनो ना, मुकेश अंबानी नहीं बन सकता। एक बात बताओ, नीता, नीता है ना, नीता भाभी तुम्हारी, नीता भाभी को बना दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नीता भाभी तो डायरेक्टर भी नहीं है अभी रिलायंस की, उसको बना दो। नहीं मैम उसको नहीं बना सकते। तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, क्या नीता अंबानी इज अ प्रमोटर ऑफ रिलायंस ग्रुप? नो, शी इज नॉट द प्रमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रमोटर नहीं बन सकता है, वो तो वाइफ है, उसको बना दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नहीं बन सकती ना मैम, प्रमोटर नहीं तो नहीं है तो क्या हुआ, प्रमोटर की रिलेटिव तो है, और प्रमोटर जो बोलेगा वही ना करेगी, वो पति जो बोलेगा वही ना करेगी, वाइफ तो है। वाइफ मतलब रिलेटिव, रिलेटिव के अंदर तुमको पता है ना कौन कौन आते हैं, कंपनीज एक्ट में रिलेटिव को अलग से डिफाइन किया गया है। तो वाइफ आती है क्या रिलेटिव के अंदर? सबसे पहले वाइफ ही तुम लोग पढ़ा था, हस्बैंड एंड वाइफ, मेंबर्स ऑफ द HUF। तुम्हारे ऊपर कौन है? मम्मी पापा। तुम्हारे आसपास कौन है? भाई बहन। तुम्हारे नीचे कौन है? सन एंड डॉटर, और फिर उनके बेटर हाफ्स, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। लेकिन भाभी जी और जीजा जी को रिलेटिव के डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया गया। संभाल रहे हो ये सब? ठीक है। तो एक चीज बताओ, मैंने अभी तुमको 2 पॉइंट पढ़ा दिया। एक तो बोला प्रमोटर खुद नहीं बनेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या प्रमोटर अगर उसका रिलेटिव चाहे तो वो भी बन सकता है क्या? नहीं। एक ऐसा इंसान हु इज रिलेटेड, हु इज क्या रिलेटेड, किससे रिलेटेड? टू द प्रमोटर और द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है क्या? आंसर इज नो। तो क्लॉज बी हमारा हुआ। क्लॉज बी के अंदर तुमने 2 पॉइंट पढ़ा ना, क्लॉज बी के अंदर कितना पॉइंट पढ़ा बताओ ना? 2। देखो क्लॉज बी के अंदर सब क्लॉज 1 दिख रहा है, क्या क्या है, हु इज और वॉज नॉट। अच्छा सुनो ना, ना तो पहले था ना तो अभी है प्रमोटर, पीछे में भी नहीं था, पास्ट में भी प्रमोटर नहीं था। हु इज और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द क्या, कंपनी, या फिर होल्डिंग, या फिर क्या बोला बताओ, सब्सिडरी, या फिर एसोसिएट, या फिर हु इज नॉट क्या, रिलेटेड। किसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए? प्रमोटर का। यानी नीता आ गई ना इसमें, नीता किससे रिलेटेड? प्रमोटर। प्रमोटर कौन है? मुकेश अंबानी, या फिर डायरेक्टर्स इन द कंपनी, या फिर होल्डिंग, या फिर सब्सिडरी, या फिर क्या, एसोसिएट। अभी तक तुमको मैंने कितना पॉइंट्स पढ़ा है बताओ? 3 पॉइंट पढ़ा दिए, बट क्लॉजेस अभी तक खाली कितना हुआ है? 2 ही क्लॉजेस हुए। क्लॉज बी के अंदर 2 सब क्लॉज था। एक बार पूरा स्टार्टिंग से यहाँ तक पढ़ाओ मेरे को, क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसके रिलेशन में पढ़ रहे हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी। कौन है? मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एंड हु satisfies all the following condition। सबसे पहला क्लॉज बताओ, क्लॉज ए के अंदर who shall be a person of integrity and shall possess क्या, experience and expertise। ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट क्या था? who is not और was not, he who is oblique was not the promoter किसका, कंपनी का, या फिर उसके होल्डिंग का, या फिर उसके सब्सिडरी का, या फिर उसके एसोसिएट का, या फिर इज और वाज नॉट रिलेटेड किसको, टू द प्रमोटर। प्रमोटर ऑब्लिक डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर का भी रिलेटिव नहीं चलेगा, ठीक है, ऑफ कंपनी, या फिर क्या होल्डिंग, या फिर क्या सब्सिडरी, या फिर क्या एसोसिएट। कोई डाउट है यहाँ तक? एकदम क्लियर है। 2 क्लॉज हो गया। अब सुनो क्लॉज सी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब क्लॉज सी क्या बोल रहा है? एक ऐसा इंसान, ठीक है, जिसका कंपनी के संग पिक्यूनरी रिलेशनशिप है। छी, कैसा रिलेशन है? पिक्यूनरी। एक ऐसा इंसान जिसका कंपनी के संग कैसा संबंध है? पिक्यूनरी। कैसा संबंध है बताओ? छी, पिक्यूनरी रिलेशनशिप रखता है इंसान, उसको भी तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। एक ऐसा इंसान जिसका कंपनी के संग कैसा संबंध है बताओ? पिक्यूनरी रिलेशनशिप है। बताओ क्या है? पिक्यूनरी। छी नहीं है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब फाइनेंशियल रिलेशनशिप। कैसा संबंध है बताओ? फाइनेंशियल रिलेशनशिप। कैसा संबंध है बताओ? फाइनेंशियल रिलेशनशिप मतलब कोई भी वैसे कंपनी से रिलेटेड है। लेकिन मैम एक बात बताइए, आप बोल रहे हो कंपनी के संग कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अभी किसी भी इंसान को आप डायरेक्टर बनाते हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही क्यों ना हो, वो फोकट का काम करेगा क्या कर कंपनी में? चलो मान लो ये लोग ने मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया, अब तुमको क्या लगता है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है? हम ऐसे फ्री में जाएंगे क्या काम करने? डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिलता है कि नहीं मिलता बताओ?
क्या डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिलेगा? और जैसे ही मैंने पैसा उठाया सर्विस देने के लिए तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, पिक्यूनरी रिलेशनशिप हो गया। बट आप तो बोलो ऐसे इंसान को रखो जिसका कंपनी के संग पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है। तब लॉ मेकर को ये बात समझ में आया और उन्होंने लिखा अदर देन क्या, विड्रॉल ऑफ द रेम्युनरेशन इन द कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्टर। अगर आप डायरेक्टर के कैपेसिटी में रेम्युनरेशन को विड्रॉ कर रहे हो चलेगा यार, उसको थोड़ी पिक्यूनरी रिलेशनशिप बोलेंगे। कोई फ्री में आकर क्या फोकट में आकर कंपनी में काम करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आया? तो वापस से सुनो क्या बोला, हु हैज और हैड नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन क्या, रेम्युनरेशन एज सच डायरेक्टर। एज सच डायरेक्टर मतलब क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। या फिर सुनो ना, एक चीज और माफ किया, बोले यार थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है कंपनी के संग तो करने दो ना। बोले ऐसा ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टोटल इनकम वो भी अलाउड है। क्या मतलब समझ में नहीं आया मैम? फॉर एग्जांपल मान लो इन लोग बोला मेरे को डी लिमिटेड, ठीक है, कि दिव्या अग्रवाल मैम है ना उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे। फिर लेकिन इन लोग देखा कि मैम दिव्या अग्रवाल मैम जो है ना वो हम लोग को जो है बहुत सारा लीगल कंप्लायंसेस भी करवाती है कंपनी में, समझ में आ रहा है, बहुत सारा हम लोग को जो एडवाइस वगैरह देती है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तो ऑलरेडी जो है वो फीस लेती है उनके लिए। तो अब इन्होंने मुझसे पूछा कि मैम एक बात बताइए ना, आपका टोटल इनकम कितना है? समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे किसी और को रखते हैं, नहीं तो जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो जयंत है, क्लियर है? कौन है मेरे को बताओ? जयंत। अब सुनो ना, जयंत को पूछा गया जयंत तुम्हारा टोटल इनकम कितना है? जयंत बोला कि मेरा टोटल इनकम जो है ना 2 करोड़ है। मैम कितना है टोटल इनकम बताओ? 2 करोड़। टोटल इनकम इसका कितना बताओ? 2 करोड़। क्लियर है? और इन लोग से ट्रांजैक्शन जानते हो खाली कितना तक का हो रहा है? इन लोग से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है खाली 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन होता है। मान लो एक सप्लायर, रॉ मटेरियल सप्लायर है, रॉ मटेरियल बेचता है इन लोग को, ठीक है, तो इसका जो कंपनी के संग ट्रांजैक्शन होता है कितना का होता है बताओ? 10 लाख रुपया का। तो मैंने तुमको क्या बोला? नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टोटल इनकम, हिज इनकम। तो अब एक बात बताओ, तुम्हारा टोटल इनकम 2 करोड़ है ना, इसका 10% कितना हुआ? 2 करोड़ का 10% कितना हुआ? 20 लाख। तो अप टू 20 लाख तक का कर सकता है ना, 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका तो खाली कितना है? 10 लाख ही है। चलो 20 लाख भी होगा तो चलेगा क्या? हाँ, नॉट एक्सीडिंग कितना बोला है? 10% ऑफ हिज इनकम। यानी अगर तुम समझो ये बोल रहा है 2 करोड़ का जो हम माल सप्लाई करते हैं ना टोटल पूरा इंडिया में, उसमें से पूरा 90% जो माल है ना इसी कंपनी के साथ हम ट्रांजैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? 90 मतलब कितना हो गया? पूरा 1 करोड़ 80 लाख रुपया मेरे को इसी कंपनी से जनरेट होता है। तो तुमको नहीं लगता इसका पूरा लाइवलीहुड इनकम इन लोग के ऊपर डिपेंडेंट है? तो अब ऐसा इंसान क्या ही इंडिपेंडेंट रहेगा? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर खाली 10% का हो रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ इस टोटल इनकम तब चलेगा ना यार, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, 10% ही तो है, तो क्या हो गया इसमें? तो इसलिए ये 2 चीज को माफ किया गया। सबसे पहले क्या बोला? एक ऐसा इंसान जिसका कंपनी के संग छी रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप? पिक्यूनरी रिलेशनशिप। ऐसा इंसान को तुम आईडी नहीं बना सकते। लेकिन लॉ मेकर तो क्या किए, जोश में होश खो गए ना। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं गलत कर दिया, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम बना दिया पॉइंट्स को। अभी 2 ठो इसमें अलाउ किया, बोला 2 चीज अलाउड है, अदर देन रेम्युनरेशन इन द कैपेसिटी ऑफ सच डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कैपेसिटी में, या फिर क्या बताओ, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग कितना? 10% ऑफ हिज टोटल इनकम। हुज टोटल इनकम? दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दैट पर्सन हु इज प्रपोज्ड टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब पढ़ो एक बार वापस से क्या बोला है। अच्छा सुनो ना, एक चीज और तुम लोग को बता रहे हैं। सपोज करो जयंत जो है ना डी लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा है ना, मतलब इसको लोग बनाना चाह रहे हैं। तो अब जयंत का जो ट्रांजैक्शन है ना करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना था बताओ? 18 लाख था। तो यानी कि वो 10% के अंदर ही है, अलाउड है क्या? आईडी बन सकता है क्या? हाँ। और अगर हम लोग पीछे में देखें ना, ये मतलब कंटिन्यूअसली ही हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सप्लायर ऑफ डी लिमिटेड। अगर हम और पीछे में जाए ना, 2 साल पहले का बात करें या 1 साल पहले का बात करें, तो ये 50-50 लाख का भी सामान इन लोग को सप्लाई कर चुका है। ये तो पास्ट हो गया ना, प्रेजेंट का बात करें कि पास्ट का, पास्ट भी कवर्ड हुआ यहाँ पे। यानी अगर पीछे में ये 10% से एक्सीड कर लिया ट्रांजैक्शन, देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मैम पीछे कितना पीछे जाए? ऐसे तो मतलब आप जर्सी वाला बात हो गया, तो 10 साल पहले किया तो भी लेंगे क्या? नहीं, तब नहीं लोगे। खाली 2 साल पीछे जाना है, सबका पास्ट होता है, 2 साल के पीछे मत जाना। समझ में आ रहा है? 2 साल तक का ठीक है, खरीदो, समझ में आता है। अब जैसे सपोज कुलजीत हैपेंस टू फॉल इन लव विद समवन, कितना पास्ट देखेगा? सबका पास्ट होता है ना, इट्स ओके, मूव ऑन करो यार। अब इसकी गर्लफ्रेंड बनी है, उसका पास्ट खुद रहा है, 10 साल पुराना है, उसको खुद रहा है, मत खुद रहो यार, सबका पास्ट होता है। हाँ अभी ताजा ताजा अगर है तब समझ में आता है यार, तब भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो बोला 2 साल तक का पीछे जाओ, उसके पीछे और क्या है यार? उसके पीछे क्या रखा हुआ है? कोई अच्छा लगता है क्या? अब मान लो कुलजीत का ही ब्रेकअप हो गया, 2 साल हो चुके ब्रेकअप हुए, क्या शादी नहीं करेगा क्या? मूव ऑन करेगा ना, शादी करेगा ना। बोला 2 साल तक ठीक है, 2 साल तक देखो, उससे पीछे मत जाओ। उससे पीछे फिर जाओगे तो फिर तुम लोग का भी पर्दाफाश होगा, उससे पीछे मत जाओ, ठीक है। तो इसलिए बोला
कि देखना है पिक्यूनियर रिलेशनशिप करंट फाइनेंशियल ईयर का और इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर का। देखो क्या बोला है, वापस से पढ़ो इस लाइन को, सच अ ब्यूटीफुल लाइन दे हैव रिटन, देखो क्या लिखा है, रीड दिस। एक ऐसा इंसान हु हैज और हैड मतलब पास्ट हो गया, नो छी पिक्यूनियर रिलेशनशिप विद द कंपनी अदर देन remuneration as such director or having क्या transaction not exceeding 10% of his मतलब किसका टोटल इनकम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ठीक है, और सच अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब, किसके संग, या तो कंपनी के संग या फिर होल्डिंग के संग या सब्सिडरी या एसोसिएट या प्रमोटर के संग भी अगर तुम्हारा कोई ट्रांजेक्शन वगैरह है, या उसके डायरेक्टर से भी है, ठीक है, ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर ड्यूरिंग द क्या बोला करेंट फाइनेंशियल। बोलो क्लियर है यहां तक, देख रहे हो कितना मतलब एक एक पॉइंट में तुमको समझ में आ रहा है कितना वेटेज है यहाँ पे, मजा आ रहा है करके। अभी तक खाली कहां पहुंचे हो, क्लॉज सी में। अब क्लॉज सी में कुछ एग्जामिशन लेकर आया गया, हम लोग डिस्कस करेंगे ना, डोंट वरी, केस स्टडी क्वेश्चन आता है इससे, तुमको क्यों चिंता करना, व्हेन आई एम हियर तुमको एक एक चीजों को कॉपी में लिखवाया जाएगा, तुमको पता है। अब कॉपी में भी ऐसा नहीं हम तुमको रनिंग नोट्स लिखवाते हैं, जितना कॉपी में लिखवा रहे उतना भी तुम लोग एग्जाम में लिख ले, बहुत बड़ा बात है, उतना भी नहीं लिख पाएगा, एज नियरली एज पॉसिबल एग्जाम में लिख कर आना है। मेरा जो हम कॉपी में तुम लोगों को लिखवा रहे हैं ना, उतना भी एक्जैक्टली विल नॉट बी एबल टू राइट एज नियरली एज पॉसिबल। तो वो तो हो जाता है ना, तुमको कुछ करना पड़ता है क्या क्लास में, तुम पूछ रहे याद करना पड़ेगा क्या, बताओ तुम खुद इसका आंसर बताओ, नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा अपने आप, अपने आप हो जाएगा एफर्टलेसली, यू जस्ट पे अटेंशन ऑन द लेक्चर। सुनो ना, अब देखो ना यहाँ पे क्लॉज सी आया ना, अच्छा बाय द वे तुम लोग को सेक्शन तो याद है 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज सी, क्लॉज सी कर रहे थे ना अभी। अब क्लॉज सी में कुछ एग्जामिशन लाया गया, पता है क्या बोला, अगर गवर्नमेंट कंपनी है, अगर कौन सा कंपनी है बताओ, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, कोल का नाम सुना है, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, सुना है इसका नाम, सुना होगा, कोल गेल सेल HAL सब गवर्नमेंट कंपनी है ना। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए एग्जामिशन बोला, गवर्नमेंट कंपनी के लिए जानते हो क्या बोला, अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो, अगर आप कौन हो बताओ, गवर्नमेंट कंपनी, तो जो वर्ड BOD है ना, इट शैल बी रिप्लेस्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री, इट शैल बी रिप्लेस्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या हुआ हमें समझ में नहीं आया, अब ये जो अलग अलग कंपनीज होती है ना गवर्नमेंट, ये एक एक मिनिस्ट्री के अंडर गवर्न होती है। जैसे तुमको पता है पूरा का पूरा कंपनी लॉ को कौन गवर्न कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हेडेड बाय निर्मला सीतारमन जी। अलग अलग मिनिस्ट्री होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, अलग अलग मिनिस्ट्री होता है ना। तो वैसे अलग अलग गवर्नमेंट कंपनी का अलग अलग मिनिस्ट्री है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वेरी गुड, किसने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सुपर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। वैसे ही कोल, अरे कोल से क्या होता है, क्या जनरेट होता है, पावर, तो डेफिनेटली किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब गवर्नमेंट कंपनी में BOD क्या देखेगा यार, तो बोला गवर्नमेंट कंपनी में ये जो वर्ड BOD लिखा है ना, इन द ओपिनियन ऑफ द BOD, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, कंसर्न मिनिस्ट्री से। किससे रिप्लेस हो जाएगा बताओ, ठीक है, यानी कोल इंडिया लिमिटेड अगर है तो वहां पे BOD की जगह क्या बोलोगे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वैसे HAL एग्जांपल बोला तो उसकी जगह क्या बोलोगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और पता है जबरदस्त बात बोला, तुम गवर्नमेंट कंपनी हो, तुम गवर्नमेंट को सिखाओगे कितना पिक्यूनियर रिलेशनशिप रखना है नहीं रखना है, उनके लिए क्लॉज सी एप्लीकेबल ही नहीं है, एग्जेम्प्टेड। मतलब जी चाहे जितना मन खोल कर लोग ट्रांजेक्शन कर सकता है, और जिससे ट्रांजेक्शन करे उसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएगा। हाँ तो मैम इंडिपेंडेंस कहाँ हुआ, अरे भाई तुम क्या बताओगे सरकार क्या करेगा, सरकार के लिए क्या इंडिपेंडेंट और क्या डिपेंडेंट। मतलब सपोज करो एक गवर्नमेंट कंपनी है, समझ में, गवर्नमेंट कंपनी में सपोज करो कोई बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, यही गवर्नमेंट कंपनी को रॉ मटेरियल उठा उठा के सप्लाई करती है, 90% सप्लाई यहीं से आता है। इसी को तुम लोग बोर्ड में बैठा सकता है क्या, गवर्नमेंट कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाकर। हाँ मैम क्या बोल रहे हो, 10% से ज्यादा आप बोल रहे थे नहीं कर सकते, तो 90% ट्रांजेक्शन, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कंपनी है ना, माफ है, आफ्टर ऑल इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, आफ्टर ऑल इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आ रहा है तुमको। अब जैसे तुमने सुना होगा संबित पात्रा का नाम सुना है, संबित पात्रा, संबित पात्रा बीजेपी का बहुत बड़ा स्पोक्स पर्सन है, सुना होगा तुम, दिखाते हैं तुमको, हाँ भयंकर डिबेट करता है। अब संबित पात्रा बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको उठाकर कहां डाल दिया गया, एक गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्टर बना दिया इसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ऐसे ही तो करता है बीजेपी। गवर्नमेंट कंपनी में तुम देखोगे जितना भी बड़ा बड़ा गवर्नमेंट कंपनी है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, इन लोग ही है, बीजेपी का कोई पर्सन होगा पक्का पक्का। तो अब देखो संबित पात्रा का हम तुमको दिखाते हैं, ये देखो ये रहा, देखा होगा तुम लोग,
राइट नाउ इज अ डायरेक्टर ऑफ इंडियन टूरिज्म कंपनी, ठीक है, कंपनी है गवर्नमेंट का, IRTTC कॉर्पोरेशन दिखा रहे तुमको। नहीं, देखो, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन देख रहे हो, ITDC, बोलो क्या है ITDC? ITDC इज अ गवर्नमेंट कंपनी। ITDC क्या है मेरे को बताओ? गवर्नमेंट कंपनी। उसका ये क्या बताओ? चेयरमैन बन गया है, ठीक है, उसका क्या बन चुका है? चेयरमैन। और तुम अगर देखोगे, कभी ONGC का है, कभी ITDC का है, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट कंपनी में कुछ ना कोई पोस्ट में इसको लोग अपॉइंट कर ही लेते हैं, समझ में आ रहा है? एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग होम बीजेपी। तो तुमको समझ में आ रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुआ क्या? ये नहीं हुआ, बट गवर्नमेंट को तो जो मर्जी करेगा ना, गवर्नमेंट कंपनी को तुम नहीं सिखाओगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा नहीं होगा। और जितना पिकनर रिलेशनशिप रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? यानी कि ऐसा इंसान, उसके संग हम धंधा भी करेंगे, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बैठाएंगे, हाँ बैठाओ ना, समझ में आ रहा है? वो धंधा भी करे, कंपनी से पैसा भी लेकर जा रहा है, और उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बना रहे हो, हाँ बनाओ, क्योंकि तुम कौन हो? गवर्नमेंट कंपनी, समझ में आ रहा है? तुम बताओगे गवर्नमेंट कंपनी को लॉ क्या होता है, समझ में आया? तुम नहीं बता सकते, तो उनके लिए लॉ मेकर ने क्या लिख दिया? क्लॉज C एग्जेम्प्टेड। गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्लॉज C क्या है मेरे को बताओ? एग्जेम्प्टेड। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्लॉज C क्या है मेरे को बताओ? एग्जेम्प्टेड। क्लियर है? ONGC में भी सर्व किया है 3 इयर्स तक। संबित पात्रा सुना होगा तुम लोगों ने कहीं ना कहीं इसका नाम, हाँ देखे भी हो, रियल में देखे हो? नहीं, वो बोला हम इन पर्सन देखे हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा, देख रहे हो? ITDC कभी चेयरमैन बन रहा है, कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है, कभी मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहा है, कभी कोई कंपनी का CMD बन रहा है। गजब ही है इसका फैन फॉलोइंग, ठीक है? तो देखो, अब पढ़ो एग्जामिशन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज C शेल नॉट अप्लाई टू क्या? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं करेगा। और एक एग्जामिशन में मैंने तुमको क्या बोला कि जो ऊपर में वर्ड क्या लिखा है? BOD shall be getting replaced by the concerned ministry in case of which कंपनी बताओ? गवर्नमेंट का। तो यहाँ तक पूरा पॉइंट्स क्लियर है अच्छे से? श्योर? एक बार यहाँ तक लिखना चाहोगे कि और एक क्लॉज पढ़ा दे फिर लिखोगे? डी पढ़ा दे फिर एक संग लिख लोगे? डी पढ़ा देते फिर EF बाद में पढ़ाएंगे। चलो डी पढ़ते हैं। अब रिलेटिव से पॉइंट है, क्लॉज डी में किससे बोल रहा है? रिलेटिव। नन ऑफ हुज रिलेटिव दिखाई दे रहा है? नन ऑफ हुज रिलेटिव। एक ऐसा इंसान को तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते जिसका रिलेटिव ऑलरेडी कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है, जिसका रिलेटिव कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है। यानी इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करो इन लोग मेरे को क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं ना, लेकिन फिर देखा कि जो मैम की रिलेटिव है ना, सपोज करो मेरी मदर जो है इनके कंपनी में ऑलरेडी एक तो शेयर होल्ड करके रखी है। कितना शेयर बताओ? एक तो लॉ मेकर अगेन जोश में होश खो गए। अगर मान लो मेरा रिलेटिव एक शेयर होल्ड भी कर रखा है तो कोई बड़ा बात हो गया क्या? तो फिर उन्होंने होशोवास संभाला और बोला कि नहीं, प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट कि अगर रिलेटिव कितना शेयर होल्ड कर रहा है बताओ, नॉट एक्सीडिंग फेस वैल्यू ऑफ ₹50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर, तब चलेगा। 50 लाख फेस वैल्यू, तुमको 50 लाख, तुम बोलो 50 लाख तो बहुत ही कम है, 50 लाख फेस वैल्यू बोला है, मार्केट वैल्यू नहीं बोला है, समझ में आ रहा है? सपोज करो 10 रुपया फेस वैल्यू है शेयर का, मार्केट वैल्यू तो 3,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है। तो तुमको समझ में आ रहा है कितना शेयर होल्ड करना पड़ेगा तुमको उस कंपनी का? 10 रुपया अगर फेस वैल्यू 50 लाख यानी कि 5 लाख शेयर होल्ड करना पड़ेगा। और मैंने बोला उस शेयर का मार्केट वैल्यू 3,000 है, तो करो 5 लाख इंटू 3,000, कितना हुआ? कितना नेटवर्थ हुआ? देखो कितना करोड़ का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है कंपनी में? 15 करोड़। मजाक लगता है 15 करोड़ तुमको रुपया? समझ में आ रहा है? पॉकेट में लेके घूमते हो 15 करोड़ रुपया। तो मार्केट वैल्यू नहीं बोला है, यहाँ फेस वैल्यू बोला है। फेस वैल्यू कितना बताओ तो? नॉट एक्सीडिंग फेस वैल्यू ऑफ शेयर रुपीज कितना? 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हाई। देखो क्या बोला है? नन ऑफ हिज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, या तो कंपनी में, या तो होल्डिंग, या तो सब्सिडरी, या फिर एसोसिएट, ठीक है, ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन फिर प्रोविजन लाया गया रिलेटिव होल्ड कर सकता है शेयर्स फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग कितना? 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। और प्रिस्क्राइब क्या बोला? विच एवर इज हायर। इसका क्या मतलब है तुमको पता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो पेड अप शेयर कैपिटल जो है ना कंपनी का टोटल 100 करोड़ का है। कितना का है बताओ? 100 करोड़ का है। क्लियर है? अब इसका मेरे को तुम 2% करके दिखो तो क्या होगा? 2% इसका बोलो जल्दी से। 2 करोड़ होगा ना? इसका 2% कितना हुआ? 2 करोड़। क्लियर? और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितना बोला बताओ? फेस वैल्यू ऑफ शेयर अप टू रुपीज कितना बोला? 50 लाख विच एवर इज क्या बोला? विच एवर इज हायर। यानी हम कितना तक का शेयर होल्ड कर सकते हैं बताओ? अप टू
2 करोड़ का होल्ड कर सकते हैं ना, कितना का शेयर होल्ड कर सकते हैं बताओ, 2 करोड़। लेकिन अगर यही मान लो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो तो 10 करोड़ का 2% कितना हुआ बताओ, 10 करोड़ का 2% कितना हुआ बोलो, 20 लाख हुआ। तो 10 करोड़ का 2% कितना हुआ, 20 लाख। तब यहाँ पे बताओ 20 लाख और 50 लाख में हायर कौन सा हो गया, 50 लाख। तब कितना तक का शेयर होल्ड कर सकता है रिलेटिव, 50 लाख। सबसे पहले लोग एग्रेसिव होकर लॉ मेकर लोग क्या बोल दिया, ऐसा इंसान जिसका रिलेटिव एक तो भी शेयर होल्ड कर रहा है ना कंपनी में या उसका होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट, तो वो इंसान उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन फिर लॉ मेकर का दिमाग ठंडा हुआ, बोले तो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम प्रोविजन बना दिया, हार्श हो गया। एक दो तो शेयर होल्ड करेगा चलेगा, बट द वैल्यू शेल नॉट एक्सीड, कितना बोला बताओ, शेल नॉट एक्सीड। खाली 50 लाख मत बोलो, फेस वैल्यू ऑफ ₹50 लाख, देयर इज अ डिफरेंस। तुम 50 लाख बोलोगे तो उसका मतलब मार्केट वैल्यू हुआ, क्या बोलोगे, फेस वैल्यू ऑफ ₹50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हाई। संभाल लियो यहाँ तक। तुम लोग जब ऑडिटर पढ़ रहा था वहां पे भी एक ये वाला पॉइंट पढ़ा था, वहां पे दूसरा चीज था, वहां 5 लाख और 1 लाख का केस था, याद करो। बट वहां पे भी ऐसे ही था ना, शेयर था, इनडेटेड था और गारंटी था। अब यहाँ पे भी वैसे ही शेयर है, इसके बाद जानते हो क्या आएगा, इनडेटनेस, और उसके बाद क्या आएगा, गारंटी, और एक पिक्यूनरी रिलेशनशिप भी आएगा फिर से, रिलेटिव लुकअप की बात। अभी हम लोग क्लॉज डी में रिलेटिव से 4 पॉइंट पढ़ रहे हैं, किससे बताओ, रिलेटिव से। ऐसा इंसान जिसका रिलेटिव कंपनी में कोई भी शेयर होल्ड कर रहा है नहीं बनेगा, कंपनी या होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट। फिर लॉ मेकर थोड़ा ठंडे हुए, बोले नहीं नहीं, एक तो शेयर होल्ड करेगा चलेगा। बोला कितना होल्ड नहीं करना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ₹50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर। क्लियर है यहां तक। या फिर सुनो क्या बोला, एक ऐसा इंसान जिसका रिलेटिव इज इंडेटेड टू द कंपनी, इंडेटेड टू द कंपनी मतलब क्या, कंपनी से लोन लिया है, टू द कंपनी या फिर होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट या प्रमोटर या डायरेक्टर से भी लोन ले रखा है। कितना रुपया, अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख, अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज कितना बताओ, 50 लाख। और यहाँ पे ऐसा नहीं है करंट फाइनेंशियल ईयर देख रहे हो और कहां पीछे जा रहे हो, 2 साल पीछे, आइदर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर और इन द प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल। तो देखो क्या बोला, इज इंडेटेड टू द कंपनी, इंडेटेड मतलब क्या होता है, उधार ले रखा है। अब तुम खुद सोचो, एक ऐसा इंसान, सपोज करो मेरा जो रिलेटिव है, समझ में आ रहा है, मेरा रिलेटिव इसकी कंपनी में लोन ले रखा है 50 लाख से ऊपर का, 1 करोड़ का। तो तुमको नहीं लगता, मतलब रिलेटिव तो क्या हो गया, मेरा जो रिलेटिव है ये लोग के एहसानों तले दबा हुआ है ना, तो ये लोग जो बोलेगा रिलेटिव वही करेगा, और रिलेटिव के एहसानों तले दबे हुए हम है ना। अरे मतलब रिलेटिव पैसा लिया मतलब हम ही पैसा ले लिए ना, रिलेटिव पैसा लिया मतलब हम ही तो ले लिए एक तरह से। तो अगर रिलेटिव को नचा रहा है तो मेरे को भी तो नचा सकते हैं इन लोग, इमोशनली हम भी तो रिलेटिव से अटैच्ड है ना। समझ रहे हो, मैंने लोन नहीं लिया यहाँ पे, लेकिन मेरा कौन ले रखा है, रिलेटिव। छोटा मोटा लोन नहीं ले रखा है, कितना रुपया का, बहुत ज्यादा, क्या ज्यादा बताओ कितना ज्यादा, एक्सीडिंग 50 लाख। 50 लाख कम लगता है तुमको लोन। देखो, इंडेटेड टू द कंपनी या फिर उसका होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट और प्रमोटर या डायरेक्टर इन एक्सेस ऑफ अमाउंट सच एज में बी प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब कितना किया गया बताओ, 50 लाख ड्यूरिंग द क्या, टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। या फिर गारंटी दी है फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग कितना, 50 लाख। किसको गारंटी दी है, या तो कंपनी को या होल्डिंग को या सब्सिडरी को या एसोसिएट को या प्रमोटर को या डायरेक्टर को ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर या द इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर। अब की बार मेरे रिलेटिव ने भी बेचारे ने लोन नहीं लिया, लेकिन रिलेटिव एक गलत काम कर दिया, कोई और थर्ड पार्टी था उसके लिए गारंटी दे दिया, यानी अगर वो थर्ड पार्टी डिफॉल्ट किया तो सीधा कंपनी किसका गला पकड़ेगा, मेरा रिलेटिव, और रिलेटिव आकर सीधा किसका गला पकड़ेगा, मेरा। तो अल्टीमेटली हम भी तो क्या हो गए, इंडेटेड हो गए ना कंपनी के, हम भी तो कंपनी के एहसानों तले दब गए। तो एक ऐसा इंसान जो दबा हुआ है कंपनी के एहसानों तले, वो इंसान को तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पोस्ट में बैठा नहीं सकते। वो इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा, वो तो बायस्ड हो जाएगा ना। ये लोग बोलेगा मेरे को उठो तो उठ जाएंगे, बोलेगा बैठो तो बैठ जाएंगे, इनके इशारों में नाचते रहेंगे, डांस करेंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुआ क्या, वो नहीं हुआ। संभालियो यहाँ तक। तो अभी रिलेटिव से तुमने कितना पॉइंट सीखा बताओ, 3, एक शेयर से, एक लोन से, एक गारंटी से, और तीनों में तुमने एक चीज कॉमन देखा, 50 लाख, एक्सीडिंग 50 लाख। बट शेयर वाला में 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर, उसको एक्सीडिंग वाला था। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। अब सब क्लॉज 4, अब क्या बताओ, हम लोग पढ़े 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज डी, सब क्लॉज 4 डी। डी में रिलेटिव, रिलेटिव से कितना क्लॉजेस है, सब क्लॉजेस है 4। अब चौथा सब क्लॉज पढ़ो, जबरदस्त है, पढ़ो 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 पढ़ो। हैज एनी अदर pecuniary transaction or relationship with the company, subsidiary, holding, associate amounting to 2% or more
of the gross turnover or total income singly or in combination with the transaction referred in sub clause 1, 2, 3। कुछ बच्चे अपना माथा पकड़ के बैठ गए हैं, अरे क्या हो रहा है, क्या है ये, सिंगली, डबली, बताओ। who will explain me this provision? go ahead। हाँ, आप देखना चाहते हो आईसीआई में टैलेंट शो, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लो वहां पे। आई विल शेयर यू द पीडीएफ। हाँ, तो 199 है ना, इट्स नॉट मच, और तुम्हारा पार्टिसिपेशन के लिए उतना है। हाँ, करेक्ट। चलो बोलो, चैनल सब्सक्राइब कर दिए हो क्या बच्चे लोग? चैनल सब्सक्राइब कर दिया ये वाला? ठीक है, अभी वाला पॉइंट समझाओ, समझाओ समझाओ, चलो। अरे बोलो। इट्स ग्रॉस टोटल टर्नओवर, बोला है ना, बताओ। ये रिलेटिव का ग्रॉस टर्नओवर नहीं है, ये कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर है। जैसे ऊपर वाला जो तुम लोग पढ़ा था, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का था ना वहां पे 10% वाला, ये कंपनी का है। हाँ ठीक है, ये एकदम क्लियर है, बट इसका मतलब समझो ना, सिंगली और कॉम्बिनेशन। किसी के साथ मिलके तो नहीं लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है विद ट्रांजेक्शन रेफर टू इन सब क्लॉज 1, 2, 3। चलो हम इसका मतलब तुम लोग को बता रहे हैं, सुना ध्यान से। सपोज करो क्या हुआ, कंपनी था ना डिलिमिटेड, समझ में आ रहा है? ये लोग प्रपोज कर रहे हैं ना डीए को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने के लिए। तो मेरा एक रिलेटिव है, ठीक है, मेरा कौन है बताओ, एक रिलेटिव ए। मेरा एक रिलेटिव है, कौन बताओ, ए। अब ये जो ए है ना, ये क्या कर रखा है, सुना ध्यान से। ऑलरेडी कंपनी से जो है ना, कंपनी से शेयर्स खरीद रखा है, यानी शेयर्स इन्वेस्ट कर रखा है। कितना का शेयर, 50 लाख का। कितना का शेयर बताओ, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है इसका। 50 लाख का उधार भी ले रखा है। 50 लाख का क्या ले रखा है बताओ, लोन। और 50 लाख का गारंटी भी दे रखा है। 50 लाख का क्या दे रखा है, गारंटी। संभाल लियो यहाँ तक। और सुनो ध्यान से, ये जो डीलिमिटेड है ना, इसका अगर मैं बात करूँ टोटल, यहाँ पे दिया हुआ है क्या बताओ, 2% ऑफ द टोटल टर्नओवर ना। तो मान लो इसका टोटल टर्नओवर 100 करोड़ है। टोटल टर्नओवर कितना है बताओ, 100 करोड़। टोटल टर्नओवर कितना है बताओ, 100 करोड़। अब तुम समझो, 2% तक बोला ना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बोला ना 2% तक कर सकते हैं। देखो, पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन विद द कंपनी अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर, यानी 2% से कम होना चाहिए, 2% या उससे ज्यादा है। जैसे ऊपर में एक्सीडिंग एक्सीडिंग था ना, यहाँ पे क्या बोला है, 2% या उससे ज्यादा। समझ में आ रहा है? ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, हुज रिलेटिव, नन ऑफ हुज रिलेटिव लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया ना, नन ऑफ हुज रिलेटिव क्या हैज एनी अदर पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन अमाउंटिंग टू कितना, 2% या उससे ज्यादा, यानी ट्रांजेक्शन 2% या उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, टोटल टर्नओवर का। तो टोटल टर्नओवर कितना है इस कंपनी का बताओ, 100 करोड़। टोटल टर्नओवर कितना है इसका, 2% कितना हुआ, 2 करोड़ हुआ। तो 2 करोड़ हुआ तो। अच्छा, अब यहाँ पे तुम समझो, यानी कि ये जो ए है डील लिमिटेड से कितना तक का ट्रांजेक्शन कर सकता है, 2 करोड़ से कम का, 2 करोड़ तक का भी नहीं कर सकता। 2% या उससे ज्यादा का भी करेगा तो नहीं होगा। समझ में आया? यानी कि 1 करोड़ का कर सकता है क्या, 1.5 करोड़ का कर सकता है क्या, 1 करोड़ 80 लाख का कर सकता है क्या, लेकिन 2 करोड़ या उससे ज्यादा का नहीं कर सकता। ये सिंगली हो गया। और इन कॉम्बिनेशन बोला ना, विद अबव 3 पॉइंट्स भी तुमको चेक करना है। तो अब तुम कॉम्बिनेशन में चेक करो, ऑलरेडी कितना का ट्रांजेक्शन हो चुका है। सिक्योरिटी, लोन, गारंटी, तीनों मिलाकर कितना हो चुका है, 1.5 करोड़ तो हो चुका है ऑलरेडी, 1.5 करोड़ हो चुका है। यानी अब अगर इसको और कोई पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन करना है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है, उसका वैल्यू 50 लाख से कम का होना चाहिए। समझे हम क्या बोल रहे हैं? मतलब ये पॉइंट तुमको सिंगल में भी देखना और इन कॉम्बिनेशन भी देखना है। अगर ये तीन नहीं हुआ, तब तो तुम दिल खोल के कितना तक का करो, 2 करोड़ से कम तक का। लेकिन अगर ऑलरेडी ये तुम 3 ट्रांजेक्शन कर चुके हो, 50 50 50, 1.5 करोड़ ऑलरेडी पार हो चुका है, तो और मैक्सिमम कितना कर पाओगे, 2 करोड़ के नीचे तक का करना है ना। तो मैक्सिमम और कितना, 49 लाख पकड़ लो। समझ में आ रहा है? उतना तक का कर लो, मतलब और भी हो सकता है, मतलब हैज टू बी लेस देन कितना, 2 करोड़। 2 करोड़ से कम होना चाहिए ना। चलो आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान से सुनना। यार कहाँ पे चला जाता है नोट्स, मेरा समझ ही नहीं आता है, व्हाट डज ही डू।
ये है क्या? हाँ सुनो, अब सपोज करो हम लोग अभी क्या पढ़े बताओ ना, 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज डी, है ना? क्लॉज डी में कितना सब क्लॉजेस है बताओ? 4 सब क्लॉजेस है, तो बताओ। और ये कितना है? चारों सब क्लॉज किस पॉइंट से रिलेटेड है बताओ? रिलेटिव से। ठीक है, तो क्या बोला है? नन ऑफ हुज रिलेटिव, नन ऑफ हुज रिलेटिव। 4 पॉइंट बताओ क्या कर रहा है? नन ऑफ हुज रिलेटिव होल्ड्स एनी क्या? सिक्योरिटी और शेयर। शेयर वगैरह होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, शेयर होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर एक प्रोविजो लाया। प्रोविजो में क्या बोला? कितना तक होल्ड कर सकता है बताओ? नॉट एक्सीडिंग कितना? नॉट एक्सीडिंग अमाउंट और फेस वैल्यू ऑफ कितना बताओ? 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर। समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद क्या बोला? क्या कर रहा है बताओ? इनडेटेड। इनडेटेड मतलब क्या हुआ? लोन दिया है कंपनी को, लोन लिया है कंपनी से, सॉरी, लोन। इनडेटेड यानी क्या हुआ? लोन लिया है कितना का? एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख। या गारंटी के लिए कितना बोला? एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख। या फिर पिक्यूनरी रिलेशनशिप बोला, पिक्यूनरी रिलेशनशिप बोला ना, पिक्यूनरी रिलेशनशिप के लिए क्या बोला बताओ? पिक्यूनरी रिलेशनशिप कितना बोला? 2% और मोर देन 2% ना, 2% या 2% से ज्यादा। 2% या 2% ज्यादा ना, कम तो अलाउड है ना बाबा, 2% या उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। 2% या उससे ज्यादा का, तुम गजब बात बोलते हो। 2% में नहीं होगा तो 2% से ज्यादा का कैसे होगा? 2% या उससे ज्यादा का क्या नहीं हो सकता? पिक्यूनरी रिलेशनशिप। बट 2% या 2% ज्यादा क्या चीज का? ऑफ द टोटल टर्नओवर या फिर टोटल इनकम। समझ में आया? टोटल टर्नओवर या फिर टोटल इनकम, आइदर इन सिंगल और इन कॉम्बिनेशन with subclause 1, subclause 2, subclause 3 during the current financial year and in the immediately preceding 2 financial। बोलो समझ में आ रहा है? और एक चीज तुमने देखा है, लोन किससे ले रहा है रिलेटिव? कंपनी या फिर होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट, या फिर किससे? प्रमोटर डायरेक्टर। गारंटी में भी यही। अब सिक्योरिटी जब होल्ड कर रहा है तो डायरेक्टर के अंदर तो सिक्योरिटी होल्ड नहीं करेगा, डायरेक्टर का शेयर खरीद लेगा क्या? डायरेक्टर एक आदमी है, वो क्या शेयर बेचेगा क्या? तो वहां पे खाली क्या था? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। वहां डायरेक्टर प्रमोटर वर्ड नहीं था। और वैसी पिक्यूनरी रिलेशनशिप किसके संग? या तो कंपनी के संग या फिर उसका होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो एक बार वापस से। देखो कहाँ गए? ये पढ़े ना हम लोग अभी, एक बार इसको रीड करो। देखो वापस से रिलेटिव का पॉइंट पढ़ो तो, नन ऑफ उस रिलेटिव इज होल्डिंग एनी क्या? सिक्योरिटी और इंटरेस्ट कंपनी में या फिर उसका होल्डिंग में या फिर क्या? सब्सिडरी या फिर एसोसिएट ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, और या फिर क्या? ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन रिलेटिव कितना तक का शेयर होल्ड कर सकता है बताओ? नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर। इंडेटेड टू द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और टू द प्रमोटर, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ कितना? सच अमाउंट में भी प्रिस्क्राइब, कितना प्रिस्क्राइब किया गया बताओ? 50 लाख इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, या फिर क्या बोला? करंट फाइनेंशियल ईयर। या फिर क्या? सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है किसको? वही होल्डिंग, सब्सिडरी, कंपनी, एसोसिएट या प्रमोटर या डायरेक्टर, सेम ईयर या फिर प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर। या फिर क्या बोला बताओ? पिक्यूनरी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन विद द कंपनी या फिर होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट अमाउंटिंग टू कितना? 2% और मोर, है ना? ऑफ इट्स क्या? ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन क्या? कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शन रेफर टू इन सब क्लॉज 1, 2 एंड 3। अब क्लॉज ई देख रहे हो? क्लॉज ई में भी कितना सारा पॉइंट्स है। क्लॉज ई को होल्ड पे रखो। क्लॉज एफ एक बार करवा देते। क्लॉज एफ क्या है? सच अदर कंडीशन, सच अदर क्वालिफिकेशन विच में भी प्रेस्क्राइब, रूल में प्रेस्क्राइब किया गया है। क्या प्रेस्क्राइब किया गया है? कुछ नहीं, एकदम इजी चीज बोला है कि जो भी बंदा है ना, उसके उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आज तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे हो कंपनी का, तो तुमको लॉ के बारे में आना चाहिए, फाइनेंस के बारे में आना चाहिए, मैनेजमेंट के बारे में आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आना चाहिए, एंड एनी अदर डिसिप्लिन रिलेटेड टू द कंपनीज बिजनेस। अब फार्मा का बिजनेस है तो तुम्हारे पास वो सब फार्मा का भी नॉलेज होना चाहिए ना। टेक्सटाइल का धंधा है तो टेक्सटाइल का नॉलेज होना चाहिए, इंडस्ट्री का, तो उस इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए जिसको तुम्हारा कंपनी बिलोंग कर रहा है, जिस कंपनी में तुम क्या बन रहे हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एफ भी इजी है। सच अदर क्वालिफिकेशन इसमें भी बताओ क्या बोल दिया है? प्रेस्क्राइब। और प्रेस्क्राइब में क्या क्या बोला है? वही स्किल एंड नॉलेज इन वन और मोर फील्ड ऑफ क्या? फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, अदर डिसिप्लिन रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस।
क्लॉज एक बार होल्ड पे रखते हैं, यहाँ तक एक बार लिखना चाहोगे क्या पूरा? नहीं तो गजनी बन जाओगे, इतना सारा संभाल लोगे? हाँ भी लिखेंगे ना तब वापस समझ में आएगा, एक बार लिखो तब और क्लैरिटी समझ में आएगा, खुद से लिखोगी तो समझ में आएगा। एक बार स्टार्टिंग से मेरे संग सारा पॉइंट रिवाइज करना चाहोगे और फिर लिखना चाहोगे? सबसे पहले बोलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू कहाँ ढूंढ रहे थे? कंपनी। एक ऐसा डायरेक्टर जो कि फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या नॉमिनल डायरेक्टर नहीं है, और जो ये सारे के सारे कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। क्लॉज में एकदम सिंपल बोला, हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड शैल बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड शैल पोजेस ऑल द एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। क्लॉज ए डन। क्लॉज बी के अंदर दो तो सब क्लॉजेस था, क्या बोला था बताओ? जो कि ना तो कंपनी का प्रमोटर होगा या उसके होल्डिंग का या सब्सिडरी का या एसोसिएट का, या रिलेटेड होगा, रिलेटिव होगा किसका? प्रमोटर का, या फिर डायरेक्टर का भी, ठीक है, या कंपनी का या होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट। फिर क्लॉज सी भी बहुत इजी था, क्लॉज सी में बताओ क्या बोला? जिसका कोई कंपनी के संग पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन कितना का बोला? फिर दो चीज अलाउड है, क्या दो चीज अलाउड है? रेम्युनरेशन अलाउड है, और एक क्या अलाउड है? ट्रांजैक्शन कर रहा है अप टू कितना तक का बताओ? 10% ऑफ द टू ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम, समझ में आ रहा है? और कब तक? ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल। फिर क्लॉज डी से क्या था? रिलेटिव। रिलेटिव से कितना पॉइंट था? 4 पॉइंट, चार तो सब क्लॉज 1 2 3 4। सब क्लॉज 1 में शेयर वाला पॉइंट था, लेकिन फिर बोला कि नहीं ठीक है यार, शेयर होल्ड कर सकते रिलेटिव लोग, लेकिन अप टू कितना? नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs, 50 lakh face value of the share or 2% of the paid up share capital, whichever is higher, whichever is higher। या फिर क्या बोला? Indebted to the company holding subsidiary promoter director for an amount exceeding rupees 50 lakh, ठीक है, during the current financial year or in the immediately preceding 2 financial year। या फिर given guarantee, समझ में? वही सेम अमाउंट, पूरा सेम सेम सेम। और फिर डी में क्या बोला? पिक्यूनरी रिलेशनशिप है कंपनी के संग, समझ में? लेकिन कितना, कितना तक का अलाउड है बताओ? कितना मतलब कितना तक हो सकता है? 2% से कम ना? या फिर बोल लो शुड नॉट हैव पिक्यूनरी रिलेशनशिप ऑफ 2% या मोर देन 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी हुआ, या फिर टोटल इनकम, समझ में? आइदर इन सिंगल और इन कॉम्बिनेशन विद द अबव 3 सब क्लॉजेस। बोलो संभाल लियो यहाँ तक? कोई दिक्कत है? एलएलपी का क्वेश्चन अभी पूछ रहे हो, ईमेल करो, आई विल आंसर यू, या लास्ट में पूछना। वी आर राइट नाउ डूइंग डायरेक्टर्स चैप्टर ना, समझ में आ रहा है? ओके कश्यप। हाँ, और क्लॉज एफ क्या? तो अच्छा ही है ना, यू आर हैविंग सच अ ग्रेट फैन फॉलोइंग। और ज्योति पिक्यूनरी का स्पेलिंग सही लिखो। तुम क्या स्पेलिंग लिख रहे हो पिक्यूनरी का? क्या लिखे हो? ये स्पेलिंग होगा पिक्यूनरी का? क्या लिखे हो ये? पिकनिक ही लिख दोगे पता चला। चलो अभी आगे बढ़ो, लिखना स्टार्ट करते हैं। टेक आउट योर कॉपी एंड लेट अस स्टार्ट राइटिंग डाउन। सुनो ना, एक पेज छोड़ दोगे, बताओ क्यों? क्योंकि अभी हम लोग डायरेक्टली सबसेक्शन 6 लिख रहे हैं ना, उधर में सबसेक्शन 4 और 5 बाकी है ना। अरे 4 5 बाकी है ना, तो कंटिन्यू में लिखो ना सबसेक्शन। नहीं, एक पेज पूरा छोड़ो, पूरा एक पेज छोड़ दो, पूरा एक पेज छोड़ दो। अच्छे से समझ में आ रहा है? नहीं, एक पेज सिंगल वाला, एक पेज सिंगल मतलब पूरा नहीं, समझ में आ रहा है? चलो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। लिखो मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दैट इज योर आईडी। अब बार बार पूरा हम नहीं लिखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, व्हाट विल आई राइट? आईडी। समझ जाओगे ना? एक बार लिख लो स्टार्टिंग में। इन रिलेशन टू कहाँ ढूंढ रहे हो? मीन्स अ डायरेक्टर ना, अदर देन क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर क्या? फुल टाइम डायरेक्टर या फिर क्या बोला?
and who satisfies all the following conditions. सबसे पहला क्लॉज तो एकदम इजी है, क्लॉज ए। क्लॉज ए बताओ क्या था, हु इन द ओपिनियन ऑफ बीओडी ना। इज अ पर्सन ऑफ एंड रिलेटिव भी होना चाहिए ना, नॉट रिलेटेड टू क्या, प्रमोटर या फिर यहाँ पे दोनों जन था, प्रमोटर या फिर, वेरी गुड, प्रमोटर्स डायरेक्टर्स ऑफ अ। अब हम देखो शॉर्ट में लिखेंगे एच एस ए, संभाल लोगे एच एस ए कौन है, होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट। अदर देन दो अलाउड है, रिसीव्ड इन द कैपेसिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, याद है, रेमुनरेशन रिसीव्ड। या फिर कितना ट्रांजैक्शंस कितना तक कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 10% वाला ना, अप टू 10% अलाउड है। छूट गया हम दिखा देंगे, डोंट वरी। हाँ, एक बार हम ये लिख लें, इमीडिएटली प्रीसीडिंग कितना बोला था बताओ, बोलो कहाँ पे हो। देखो ए और बी हो गया क्या, पूरा चेक करो, सी हो गया पूरा, ए और बी सबका हो गया ना पूरा, ठीक है सी।
क्लॉज सी पूरा का पूरा एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए? हाँ हाँ। और एग्जाम में गवर्नमेंट कंपनी को ऐसे लिख करोगे, जीओवीटी पूरा लिख कर आना। लिख लो इसको। तो देखो क्लॉज सी तक पूरा पिक्चर क्लियर है कि नहीं, अच्छे से एक बार देख लो। ऑल द यूट्यूब स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट टिल क्लॉज सी। फिर अब डी से क्या, रिलेटिव, रिलेटिव से कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट। कहाँ तक लिखा तुम लोग बताओ? सी हो गया? सी का ये ब्लू वाला पेन वाला हो गया? क्लॉज डी रिलेटिव से था ना, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स। अब उसके अंदर याद है 4 तो पॉइंट था। कंपनी एच एस ए समझ में आया, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। कितना बताओ? एक्सीडिंग फेस वैल्यू ऑफ कितना रुपीस? 50 lakhs और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर। इतना तक होल्ड नहीं कर सकता ना, मतलब अप टू 50 lakhs तक होल्ड कर सकता है क्या? हाँ, उससे ऊपर होल्ड नहीं कर सकता। ये बताओ हो गया क्या ऊपर का? फिर लोन वाला पॉइंट, इंडेटेड टू कंपनी या फिर होल्डिंग या फिर सब्सिडरी या फिर एसोसिएट या फिर इट्स प्रमोटर या फिर डायरेक्टर्स फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग कितना? फिर 3 में क्या था बताओ? गारंटी ना। कितना यहाँ पे भी कितना था? फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज। सो नन ऑफ हुज रिलेटिव्स आर क्या? गारंटर ना। एक्ट एज अ क्या बताओ? गारंटर टू कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट प्रमोटर डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट गिवन टू द क्या, थर्ड पार्टी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 50 lakhs। कैसे होगा? देखो ऊपर में मैंने ऑलरेडी नेगेटिव लिखवा दिया, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स। इसका रिलेटिव नहीं कर सकता। अब एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, बोल रहा है होल्ड शेयर इनडेटेड इतना। ये तो मतलब कर सक रहा है बोल रहे हो, ऊपर में देखो ऑलरेडी नेगेटिव लिखवा दिया ना, नहीं कर सकता। नन ऑफ हुज रिलेटिव मतलब क्या? जो ऐसा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऑलरेडी ऊपर देखो नेगेटिव लिखवाया हुआ है। अब .4 यहाँ जगह नहीं है, हम नीचे लिखेंगे। क्लॉज 4। हैविंग एनी पिक्यूनियरी रिलेशनशिप किसके संग बताओ? कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। कितना रुपया बताओ? बताओ कितना था? 2%। 2% या उससे ज्यादा ना, याद है? 2% या उससे ज्यादा। 2% और मोर देन 2% ऑफ क्या बोला था? टोटल, वेरी गुड, टर्नओवर और टोटल इनकम।
आइदर सिंगली सब क्लॉज है, वो सब क्लॉज है ना, सब क्लॉज 1, 2 and 3। देखो समझ में आया कि नहीं? नन ऑफ उस रिलेटिव is having any pecuniary relationship with the company holding subsidiary associate for कितना 2% और मोर, ऑफ नहीं ये और है, हाँ 2% और मोर देन 2% और टोटल टर्नओवर और टोटल इनकम। कंपनी का इन रिलेशन टू कब देखना है बताओ, करेंट एंड देखो किसी का कुछ छूटा है तो लिख लो प्लीज। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा लिख लिया है, क्लॉज डी तक वी हैव डन इट। देख रहे हो कितना मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जॉस्टिव सेक्शन है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। 149 सबसेक्शन 6 का क्लॉज डी में हो अभी तुम, ई बाकी है अभी, एफ वी हैव डन, एफ बाद में लिखेंगे ना, पहले ई पढ़ेंगे अभी हम लोग। कोई भी डाउट है तो बताओ जल्दी से। ऑल द यूट्यूब स्टूडेंट्स आर वी थ्रू विद दिस? हाँ बोलो। फिफ्टी लाख को एक्सीड नहीं, 50 लाख पूरा एक्सीड नहीं हो सकता, 50 लाख या उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। हाँ करेक्ट। मतलब 2 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो गया तो वो क्वालिफाइड नहीं होगा, 2 करोड़ के नीचे होना चाहिए। हाँ वो भी लिख सकते हो। नहीं नॉट एक्सीडिंग कैसे लिखोगे, तो अब तुमको लिखना पड़ेगा लेस देन, इट शुड बी लेस देन। बट ऊपर में तो तुम नेगेटिव लिखी हो ना, नन ऑफ उस रिलेटिव। देखो पूरा क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, इतना सा लिखने में देख रहे हो कितना एक एक मतलब पॉइंट का वेटेज है। लिखा कितना सा है तुम लोग पॉइंट, बट एक एक पॉइंट का यू अंडरस्टैंडिंग देयर इज अ मीनिंग इम्प्लीकेशन। डन, चलो आगे चलें। देखें अभी क्लॉज ई, एनीवन इज स्टिल राइटिंग प्लीज रेज योर हैंड। आराम से कंप्लीट इट वेरी क्विकली, जल्दी से खत्म करो इसको। तो आपको समझ में डायरेक्टर चैप्टर इज वेरी वेरी टेक्निकल, इजी नहीं है डायरेक्टर, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बट क्लास अगर करोगे, सेम डे घर जाके रिवाइज करोगे, तुमको कुछ नहीं लगने वाला है। पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या उपाय है, सेम डे घर जाके इसको क्या करना है, रिवाइज। हुआ क्या?
चले क्लॉज ई में, बस एक क्लॉज है उसको खत्म करे ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म होगा। चलो आ जाओ, खत्म करो इसको, पढ़ो नेक्स्ट। क्लॉज ई में क्या लिखा है, रीड इट। चलो अब यहाँ पे देखो, क्लॉज डी सिर्फ रिलेटिव के लिए बोल रहा था ना, अभी यहाँ दोनों के लिए बोल रहा है, तुम खुद या तुम्हारे रिलेटिव, तुम खुद या तुम्हारे रिलेटिव, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हो तो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। देखो क्या क्या, who himself or his relative, who neither himself nor any of his relative holds और हेल्ड एनी पोजीशन, केएमपी भी नहीं होना चाहिए या कंपनी में एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए, कंपनी या होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट। और यहाँ पे ये नहीं कि खाली करंट ईयर में, पिछला 3 साल में भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पास्ट कितना साल तक देखना है, 3 साल। सुनो इसका मतलब, याद है लोग मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहा था, अब मेरा जो रिलेटिव है ना, इन लोगों का कंपनी में एक एम्प्लॉय है, मेरा एक रिलेटिव इन लोग का कंपनी में क्या एम्प्लॉय, क्या अब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? नहीं, नहीं बन सकते। मेरा रिलेटिव केएमपी बन सकता है? नहीं। हम खुद एम्प्लॉय बन सकते हैं? हम खुद केएमपी बन सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर लॉ मेकर अगेन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रोविजन बना दिए, होश खोकर। फिर जैसे ही जो है अपना जोश को संभाले, होश आया, उन्होंने बोला यार बहुत ज्यादा मतलब ये एक्सट्रीम प्रोविजन हो गया। रिलेटिव, मान लो मेरा कोई रिलेटिव अकाउंटेंट है यार, छोटा मोटा रोल में है, जस्ट बिकॉज इज एन अकाउंटेंट और इन अ स्मॉल जॉब रोल, इसकी वजह से मैं क्यों नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती हूँ? बताओ, गलत है ना ये बात? हाँ, हम खुद नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉय भी और केएमपी भी, लेकिन अगर मेरा रिलेटिव एम्प्लॉय है तो चलेगा, लेकिन अगर मेरा रिलेटिव केएमपी है तब नहीं चलेगा। केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल इज अ बिग पोस्ट, सीएस है मान लो मेरा रिलेटिव, तब चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन अगर एम्प्लॉय है तब चलेगा। देखो लॉ मेकर पहले गुस्सा में एकदम प्रोविजन बना दिए, फिर दिमाग ठंडा हुआ, फिर बोले प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन ले आते हैं। पहले तो एकदम जोश में एकदम होश खोकर कुछ भी बना देते हैं ना, फिर जब माथा ठंडा होता है, दे रिलैक्स एंड देन दे ब्रिंग एन एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड दैट इज अ प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव इफ ही इज एन क्या, एम्प्लॉय, समझ में आ रहा है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर या सेम ईयर, देन इट शैल बी अलाउड। तब एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए। वापस से बोलो, अभी तक तुमने ई में क्या पढ़ा? सी में खुद के लिए था, डी में रिलेटिव के लिए था, अब ई में दोनों के लिए है। ई में क्या बोल रहे, खुद या तुम्हारे रिलेटिव, कंपनी में ना तो एम्प्लॉय होने चाहिए ना तो केएमपी होने चाहिए। लेकिन बहुत जाती हो रहा है यार, रिलेटिव को एम्प्लॉय बनने दो ना, तो लॉ मेकर ने बोला ठीक है जाओ बन लो, रिलेटिव अगर एम्प्लॉय है तब कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट अब देखो ध्यान से, बहुत जबरदस्त पॉइंट बोला है, सुनो ना क्या बोल रहा है। सपोज करो हम इस कंपनी के ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मैंने इसकी कंपनी को ऑडिट किया है। ऑडिटर को तुम क्या बना रहे हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तुम खुद सोचो बन सकता है क्या? समझ में आ रहा है? और वो तो फिर ऑडिटर भी नहीं बन पाएगा अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया तो। तुमने ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा है, समझ में आ रहा है? यानी एक ऐसा इंसान जो कि कंपनी का क्या किया, ऑडिट किया है, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? नहीं। या फिर सुनो, यहाँ पे तो हम स्टैट्यूटरी ऑडिट का बात किए, मान लो ये लोग सेक्रेटरियल ऑडिट भी करवाता है, इस कंपनी के ऊपर क्या चीज का कंप्लायंस है, सेक्रेटरियल ऑडिट, और हम लोग का कंपनी का क्या किया है, सेक्रेटरियल ऑडिट, तो क्या सेक्रेटरियल ऑडिटर बन सकता है? मान लो एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट भी एप्लीकेबल है, कॉस्ट ऑडिट पढ़ाया था ना सेक्शन 148, इन लोग के ऊपर क्या एप्लीकेबल है, कॉस्ट ऑडिट। यानी हम कौन है, सीएम है, तो ऐसा सीएम है जो इन लोग का कंपनी का कौन है, कॉस्ट ऑडिटर, क्या उसको तुम बना सकते हो क्या? नहीं। समझ में? ये इंडिविजुअल के केस में हुआ। या फिर मान लो मेरा जो फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म, तुमको पता है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी हो सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सिंगल भी हो सकता है। तो मान लो हम लोग का एक फर्म है डीएन एसोसिएट, और डीएन एसोसिएट के हम कौन है बताओ, पार्टनर, और डीएन एसोसिएट इसका कंपनी का क्या किया, ऑडिट, तो हम ही तो पार्टनर हो गए ना उसके। तो वो ऐसा फर्म भी, मतलब ऐसे फर्म में हम क्या है, पार्टनर, जिस फर्म ने इसको ऑडिट किया, तो क्या वो पार्टनर भी अपॉइंट हो सकता है क्या? नहीं। तो ना तो पार्टनर ना तो प्रोप्राइटर, समझ में आ रहा है? क्या हो सकता है इसका कंपनी का बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वो प्रोप्राइटर या फिर वो फर्म इसकी कंपनी का क्या रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर सेक्रेटरियल ऑडिटर या फिर कॉस्ट ऑडिटर। कुछ समझ में आ रहा है आपको कि वापस से समझाएं, फिर से समझाएं? चलो एक बार पढ़ो, देखो तो क्या लिखा है। ही हिमसेल्फ और एनी ऑफ हिज रिलेटिव भी होगा तो भी नहीं चलेगा, मेरा रिलेटिव ऑडिट किया तो भी हम नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नाइदर ही हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव, ठीक है, हैज बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और क्या, पार्टनर in any of the 3 financial year immediately the preceding financial year in which he is proposed to be appointed as a क्या, form of auditor और company secretary in practice और cost auditor in its holding भी या फिर subsidiary में भी या फिर associate। कुछ समझ में आया क्या बोला? shall I repeat? मैंने खुद इसका ऑडिट किया तो मैं तो बन ही नहीं सकती, तुमको समझ में आ रहा है? मैंने ऑडिट नहीं किया इसका, मेरा रिलेटिव किया है, तब हम बन सकते हैं क्या? नहीं। कौन सा ऑडिट का बात हो रहा है, तीनों ऑडिट का बात हो रहा है यहाँ पे, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट का बात करो, चाहे सेक्रेटरी ऑडिट का बात करो, चाहे कॉस्ट ऑडिट। मैम अभी नहीं किए हैं,
2 साल पहले किए थे, तभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कितना साल पहले तक का चेक करना है, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैम इसका कंपनी का नहीं किया, इसके होल्डिंग का किया है, तो क्या हुआ? मैम इसके सब्सिडरी का किया, मैम इसके एसोसिएट का किया, नहीं चलेगा। अच्छा मैम पता है, हम ना इसके पार्टनरशिप फॉर्म में, जो पार्टनरशिप फॉर्म इसको ऑडिट किया ना, उस पार्टनरशिप फॉर्म में ना तो पार्टनर थे और ना तो उस वहां पे हम ऑडिट किए, बट हम एम्प्लॉय थे खाली, तो भी नहीं कर सकता, एम्प्लॉय भी नहीं। वापस से सुनो क्या हुआ, एबी एंड एसोसिएट इसका क्या किया, ऑडिट किए, और एबी एंड एसोसिएट के हम पार्टनर नहीं, हम कौन है, एम्प्लॉय। लेकिन इन लोग मेरे को क्या बनाना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ऐसा फॉर्म जो कि उस कंपनी का ऑडिट किया, उसका एम्प्लॉय भी उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। देखो एम्प्लॉय वर्ड भी तो है, देखो क्या लिखा है, या तो खुद एम्प्लॉय है, प्रोपराइटर मतलब क्या, अपने कैपेसिटी में किया है, इंडिविजुअल ऑडिट खुद किया है, सिंगल ऑडिटर भी तो होता है, या फिर पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म का जो कि इन लोग का क्या किया है, ऑडिट किया है, या तो सेक्रेटरी ऑडिट, या फिर कॉस्ट ऑडिट, या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट। बोलो संभाल लियो यहाँ तक, वापस से बोलो। सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 क्लियर है कि नहीं? सब क्लॉज 3 अभी पढ़ाया नहीं, सब क्लॉज 1 और 2 क्लियर है कि नहीं बताओ। सब क्लॉज 1 में क्या बोला, एम्प्लॉय या फिर केएमपी डायरेक्टर या पर्सन खुद या फिर उसका रिलेटिव नहीं हो सकता, लेकिन रिलेटिव के केस में बोला ठीक है यार एम्प्लॉय बन सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। फिर सब क्लॉज 2 में तुमको क्या बोला, क्या नहीं कर सकता, ऑडिट नहीं कर सकता, ऐसा इंसान जो ऑलरेडी क्या किया, ऑडिट किया है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, या फिर उस ऑडिट फर्म का एम्प्लॉय है या पार्टनर है जो कि इसके कंपनी को ऑडिट किया, ऑडिट में भी एनी ऑडिट, या तो स्टैट्यूटरी ऑडिट या सेक्रेटरी ऑडिट या फिर कॉस्ट ऑडिट, वो इंसान को तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते, संभाल लियो। या फिर सुनो ना, एक ऐसा इंसान जो खुद अकेला या अपने रिलेटिव के संग मिला जुला कर 2% या 2% से ज्यादा वोटिंग पावर कंपनी में एक्सरसाइज कर रहा है। तुमको याद है रिलेटिव का वोटिंग पावर दिया हुआ था, शेयर होल्डिंग, बट मेरा तो नहीं दिया हुआ था ना। अगर हम भी कंपनी में कितना शेयर होल्ड कर रखे हैं, 2% या उससे ज्यादा, तो हम क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? नहीं। या मेरा रिलेटिव के संग मिलाकर हम होल्ड कर रहे हैं 2% या उससे ज्यादा, तो क्या हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? नहीं। सो होल्ड्स टुगेदर विद हिज रिलेटिव कितना, 2% और मोर ऑफ हिज टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। या फिर और एक गजब का पॉइंट बोला, जानते हो क्या बोला, एक चैरिटेबल कंपनी है, समझ में आ रहा है? बताओ कौन है एक चैरिटेबल कंपनी, उसको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं। जैसे तुम्हारा इंस्टीट्यूट आईसीएसआई हुआ, या तुम्हारा सीएमए इंस्टीट्यूट हुआ, या आईसीआई हुआ, इन लोग सब अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं ना। हम लोग चैरिटी कर रहे हैं, एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो अलग बात है कि तुम लोग से फीस वगैरह लेते रहते हैं दुनिया भर का, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, तुम लोग को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए, कोई प्रॉफिट थोड़ी कमा रहे हैं उन लोग, ऐसा उन लोग बोलता है, समझ में आ रहा है? तो अब सुनो सुनो ना, तुम्हारा जो कंपनी है ना डी लिमिटेड, इन लोग क्या करे, चैरिटी करे, किसको चैरिटी कर रहा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। किसको चैरिटी कर रहा है? और जिस एनपीओ को इन लोग डोनेशन दे रहे हैं ना भर भर के, उस एनपीओ का जो डायरेक्टर या सीईओ है उसको अपने कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहता है। बन सकेगा क्या? तुम खुद सोचो, तुम जिसको एहसान दिखा रहे हो अपना, उसका मालिक को तुम यहाँ पे गद्दी में बैठा रहे हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, क्या वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एक्ट कर पाएगा क्या? वो तो तुम्हारे एहसानों तले ऑलरेडी दबा हुआ है, या तो लोन भी नहीं है, फ्री में तुम चैरिटी कर रहे हो उसको। तो एक ऐसा इंसान जो कि क्या सीईओ है या डायरेक्टर है, किसका? ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका जो 25% या उससे ज्यादा डोनेशन खाली किससे रिसीव करता है? इसके कंपनी से, या इसके प्रमोटर से, या डायरेक्टर से, या होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से। सपोज करो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको टोटल डोनेशन 100 करोड़ का मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में, और इन लोग से अकेला में डोनेशन 50 करोड़ का मिल जाता है, 25% से ज्यादा मिल रहा है। मान लो 1 करोड़ दे रहा है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, तब क्या एहसानों तले दबेगा? 100 करोड़ मेरे को मिलता है, 1 करोड़ इन लोग दे दिया तो कोई बड़ा बात है क्या? तब हम इन लोग का कंपनी में जाकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? हाँ। लेकिन कितना बोला, किससे ज्यादा नहीं दे सकता, 25% या उससे ज्यादा। कुछ बच्चे एकदम माथा पकड़ लिए, बोले क्या हो रहा है आज? मैंने बोला था ना, कॉन्सेंट्रेशन शुड बी अ चरम सीमा। आई एम रिपीटिंग अगेन। अदिति कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी बताओ? सेक्शन 8 कंपनी, सपोज करो इन लोग का तुम ही चलो एक सेक्शन 8 कंपनी है तुम्हारा, तुम्हारा एक चैरिटेबल कंपनी है, तुम क्या प्रमोट कर रही हो? क्या प्रमोट कर रही हो? चैरिटी। क्या चैरिटी? गिल्ली डंडा खिलवा रही हो? ठीक है चलो, गिल्ली डंडा खिलवाती है। स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना होता है ना। मान लो गिल्ली डंडा खिलवाती है बच्चा लोग को फ्री में, समझ में आ रहा है, नेशनल लेवल पे, और ट्रेनिंग वगैरह देती है। गिल्ली डंडा चैंपियन है ये, फ्री में एक सेक्शन 8 कंपनी खोली है जहाँ सब बच्चा लोग को फ्री में गिल्ली डंडा ट्रेनिंग दे रही है। क्लियर? अब इसको उसके लिए क्या चाहिए? फंडिंग चाहिएगा ना, स्पॉन्सर वगैरह करेगी, बच्चा लोग को बाहर भेजेगी नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करवाने के लिए, खर्चा पानी लगेगा कि नहीं? तो इन लोग का खर्चा पानी कहाँ से आता है? डोनेशन से ही आता है ना। सेक्शन 8 कंपनी में कोई रेवेन्यू जनरेशन तो होता नहीं है ना ज्यादा। अब जो बच्चा गिल्ली डंडा खेल रहा है क्या पैसा देगा इसको आकर? तो इसको डोनेशन मिलता है ना। तो एक बढ़िया कंपनी को पकड़ लिया, इन लोग का कंपनी को पकड़ लिए। इन लोग का कंपनी क्या देता है? डोनेशन। इसका टोटल डोनेशन 100 करोड़ का आता है, जिसमें से 60 करोड़ का डोनेशन तो इन लोग ही देता है। तो तुमको नहीं लगता अदिति इन लोग के एहसानों तले दबी पड़ी है?
अब अदिति को उठाकर ये लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन सुनो ना, 1 करोड़ का खाली डोनेशन ले रखी है, तब चलेगा क्या? हाँ, तब इसको उठाकर बैठा सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाँ, कितना तक बोले ले सकते हैं? 25% से कम। अगर वो 25% या उससे ज्यादा रिसीव कर रहा है उस कंपनी से या उसके प्रमोटर से या उसके डायरेक्टर से या होल्डिंग से या सब्सिडरी से, एसोसिएट से, तब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझे? या फिर अदिति खुद इसके कंपनी में जानते हो कितना परसेंट शेयर होल्ड कर रखी है? देखो, द कंपनी सीईओ या फिर डायरेक्टर होल्ड्स कितना बताओ? 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। ये खुद कंपनी में 2% या 2% से ज्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रही है। समझ में आ रहा है? तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बननी चाहिए क्या? खुद सोच के बताओ। नहीं। वापस से बताओ क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पूरा। टिल कितना सब क्लॉजेस? 4। क्लॉज कौन सा चल रहा है? ई। उसके अंदर कितना सब क्लॉजेस है? 4। क्लॉज ही क्या बोला? नाइदर ही हिमसेल्फ और एनी ऑफ हिज रिलेटिव। सब क्लॉज 1 में क्या बोला? कि एमपी भी नहीं हो सकता, एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता। ठीक है? और खाली करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं, पीछे 3 साल में भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, केएमपी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम सुनिए ना, रिलेटिव लोग अगर एम्प्लॉय है तब छोड़ दीजिए ना। बोला ठीक है चलेगा, रिलेटिव लोग एम्प्लॉय है तो तुम बन सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं। फिर सब क्लॉज 2 में क्या बोला बताओ? सब क्लॉज 2 में बोला कि वो इंसान इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय या प्रोपराइटर या फिर पार्टनर इस कंपनी का क्या नहीं किया होगा? सेक्रेटरियल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर कॉस्ट ऑडिट। समझ में आ रहा है? करंट में या फिर प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। या फिर उसके बाद क्या बोला? 3, सब क्लॉज 3 में क्या बोला? तुम अपने रिलेटिव के संग मिला जुलाकर 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज अगर कर रहे हो तो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। या ऐसा इंसान या उसका रिलेटिव अगर कंपनी में एक एनपीओ में क्या है? डायरेक्टर है या फिर क्या है? सीईओ। ठीक है? एक ऐसा एनपीओ जहां पे 25% या उसका ज्यादा टोटल डोनेशन किससे मिल रहा है? एक ऐसे कंपनी से मिल रहा है जिसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा है, तो भी अलाउड नहीं है। या फिर वो खुद कितना परसेंट वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रहा है? 2% या ज्यादा। सारा लिमिट्स तुमको याद करना पड़ेगा। प्रोविजन देखो समझ में आ गया होगा, बट लिमिट्स यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। कहीं पे 2%, कहीं पे 10% है, कहीं पे 25% है, कहीं पे टोटल टर्नओवर है, कहीं पे टोटल इनकम है, कहीं पे टोटल रिसीट है। ये तो टोटल डोनेशन है ना 25%। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, वेरी गुड ऋषि। और क्लॉज एफ में क्या बोला बताओ? सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो सच अदर क्वालिफिकेशन में क्या क्या बोला? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर स्किल एक्सपर्टीज होना चाहिए, नॉलेज इन द फील्ड ऑफ क्या? लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल मैटर एटसेट्रा। अच्छा लग रहा है आज का क्लास? हाँ, पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया आज। जिन बच्चों को नींद भी आ रहा होगा उड़ गया होगा सब, बोले क्या हो रहा है, एकदम भयानक वाला। बाप रे, आज ही अगर घर जाके नहीं पढ़े तो सारा प्रोविजन क्या होगा? टेंजेंट टू द हेड। समझ में आ रहा है? चलो लिखना स्टार्ट करो। लास्ट 2 क्लॉजेस को लिख के खत्म करो। चलो क्लॉज ई और क्लॉज एफ स्टार्ट राइटिंग डाउन। क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ। यूट्यूब वाले बच्चे जल्दी से बता दो सब कुछ क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिखो जल्दी। क्लॉज कौन सा लिखोगे बताओ? ई लिखोगे ना? बोलो नाइदर। नाइदर क्या? ही हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव। लिखो लिखो, नाइदर ही हिमसेल्फ और हिज। अच्छा, नाइदर के संग नॉर लिखते हैं ना, तो नॉर लिख लो। पढ़ा है ना कंजंक्शन? नाइदर के संग क्या आता है? नॉर। नाइदर ही हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। अब इसके अंदर फर्दर कितना? क्या है बताओ सबसे पहले? इस इसके अंदर सब क्लॉज 1 ना, इज और वॉज अ केएमपी। लिखना स्टार्ट करो। क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या? सो जाओ। लिखो, इज और वॉज अ क्या? केएमपी और एम्प्लॉय कहां पे? ऑफ, नहीं पहले कंपनी तो लिखो। ऑफ द कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडरी या फिर एसोसिएट ड्यूरिंग द immediately preceding 3 financial year।
प्रोवाइडेड दैट, एक एक्सेप्शन क्या बोला, रिलेटिव मे बी एन क्या, ई क्या है, एम्प्लॉय। ई का मतलब क्या बताओ ना, एम्प्लॉय, पूरा लिखो एम्प्लॉय। हाँ, नहीं, नहीं लिखवाया ना तो नहीं आएगा ना, फेलो सब्सिडरी मतलब क्या हुआ, सब्सिडरी का, हाँ, नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर लिखो, हु इज और वॉज अ पार्टनर, या फिर क्या बताओ, प्रोप्राइटर, या फिर क्या बताओ, एम्प्लॉय इन फॉर्म ऑफ ऑडिटर का फॉर्म, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट, या फिर सीएस का, या फिर सीएमए का, जिन्होंने क्या किया, हु डिड, या तो फाइनेंशियल ऑडिट, या तो क्या बताओ, सेक्रेटरियल ऑडिट, या फिर क्या बताओ, कॉस्ट ऑडिट। किसका किया, कंपनी का किया, या फिर होल्डिंग का किया, या सब्सिडरी का, या एसोसिएट का, इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। और ये कौन सा था मेरा बताओ, 2, सब क्लॉज 2 लिखो। या फिर हु होल्ड्स, कितना बताओ, 2% और मोर देन 2% वोटिंग पावर along with its क्या, along with its रिलेटिव। वोटिंग पावर किसको, ऑफ द कंपनी था ना, रिलेटिव भी था ना उसमें, या तो अकेला या तो क्या, रिलेटिव के साथ। या फिर हु इज अ सीईओ और अ डायरेक्टर of a non-profit organization which receives कितना, 25% और more than 25% of the total receipts of its total receipt, किससे मिल रहा है उसको बताओ, फ्रॉम कंपनी, या फिर होल्डिंग, या फिर सब्सिडरी, या फिर एसोसिएट। डायरेक्टर प्रमोटर लोग भी था क्या उसमें? हम्म, नहीं, डायरेक्टर नहीं था इसमें, नहीं है तो डायरेक्टर भी है, प्रमोटर और डायरेक्टर भी है ना। लिखो, लिखो। So this completes your clause E. हु मतलब कौन है, या एनपीओ ना, एनपीओ कितना होल्ड कर रहा है, 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर कंपनी के अंदर।
लिख लो इसको। तो क्लॉज एफ में कैसा अदर क्वालिफिकेशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। 4 तक हो गया है क्या? एफ लिखे? बोलो वन और मोर फील्ड्स ऑफ क्या क्या था? लॉ था, फिनेंस था, और क्या था? मैनेजमेंट था, और वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन। सारा भी नहीं लिखने का दरकार, जितना याद है लिख देना। सेल्स था, और क्या था? मार्केटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और जो उस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है उसका कोई टेक्निकल नॉलेज। लिखो। छूटा है क्या ऊपर का? कहाँ पे हो बताओ? और उस फील्ड में जिसको कंपनी क्या करता है, बिलोंग करता है। तो मेरे को नहीं लगता आज सबसेक्शन 4 और 5 हो पाएगा। आई थॉट कि आज करवा देंगे, बट 11 बज गया है, पता ही नहीं चला। इट्स ऑलरेडी 11। विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास पूरा। लेकिन अभी एक बार तुम लोग को मेरे संग ये रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। पूरा एक बार रिवाइज करो। पूरा एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करो मेरे साथ। आज खाली 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए से लेकर क्लॉज एफ। अभी तुम देखोगे मिला जुला के हो गया ना 14 पॉइंट। रिलेटिव से 4 पॉइंट था, फिर क्लॉज तुमने ई में भी देखा 4 पॉइंट था, तो 8 तो यही हो गया। ऊपर में 2 और सब क्लॉजेस साथ 10, और बाकी एक एक हो गया ना 14-15 पॉइंट। एनी अदर मैटर्स और फील्ड, एनी अदर टेक्निकल मैटर्स टू विच द कंपनी बिलोंग, मतलब उस फील्ड में जिसको कंपनी बिलोंग करते हैं। जैसे फार्मा कंपनी है तो कंपनी उसको फिर फार्मा का मैटर्स में भी नॉलेज होना चाहिए ना, बताया था ना मैंने। इंश्योरेंस सेक्टर को बिलोंग करता है तो वही इंश्योरेंस का मैटर्स पता होना चाहिए। चलो एक बार पूरा रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। चलो आ जाओ, बोलो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग 149 सबसेक्शन 6। पहला तो एकदम इजी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? कंपनी के अंदर। सो इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ डायरेक्टर अदर देन क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। और जो ये सारे ए से लेकर एफ तक के क्लॉजेस को क्या करेगा बताओ? सेटिस्फाई करेगा। विच सेटिस्फाइज द कंडीशन फ्रॉम क्लॉज ए टू क्लॉज एफ। क्लॉज ए में क्या बोला है? हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बीओडी शैल बी अ क्या? पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पोसेसेस क्या? ऑल द रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। और ऐसा इंसान मुकेश अंबानी नहीं होना चाहिए। मुकेश अंबानी कौन है? प्रमोटर। उसकी वाइफ भी नहीं होना चाहिए। वो कौन है? उसकी रिलेटिव। यानी प्रमोटर खुद नहीं होना चाहिए, या प्रमोटर का रिलेटिव, वो भी नहीं हो सकता। या डायरेक्टर का भी रिलेटिव नहीं हो सकता। ये हो गया क्लॉज बी। फिर क्लॉज सी, ऐसा इंसान जिसका कंपनी के संग क्या है? पिक्यूनरी रिलेशनशिप, कंपनी या फिर होल्डिंग या फिर सब्सिडरी या एसोसिएट या प्रमोटर या डायरेक्टर। लेकिन अदर देन 2 चीज अलाउड है। अरे रेम्युनरेशन विड्रॉ कर रहे हो तब तो अलाउड है ही, या ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग कितना? 10% ऑफ द क्या? हिज टोटल इनकम, वो अलाउड है।
वो चलेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो ना, तो आप इक्विटी रिलेशनशिप देखने का दरकार नहीं है। जी चाहो जितना ट्रांजेक्शन कर लो और उस इंसान को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बना सकते हो, बिकॉज आपके ऊपर क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। और गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक चीज और बोला, जहां पे टर्म बीओडी है, दैट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे तुम्हारा कोल के लिए बोला मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और एचएएल के लिए क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, फिर उसके बाद क्लॉज डी में क्या बोला बताओ, किससे पॉइंट्स है, रिलेटिव। रिलेटिव से 4 पॉइंट। रिलेटिव ना तो शेयर होल्ड करेगा, लेकिन फिर लॉ मेकर बोले ठीक है होल्ड कर सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग कितना, फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज क्या बोला बताओ, लोन नहीं लेगा फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख, गारंटी नहीं देगा फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। ठीक है, और एक पॉइंट क्या बोला बताओ, पिकनरी रिलेशनशिप है कंपनी या होल्डिंग या सब्सिडरी और उसके एसोसिएट से, कितना बोला लेकिन अब की बार 2% या फिर उससे ज्यादा ऑफ द टोटल टर्नओवर या टोटल इनकम, ये कंपनी का बोल रहा है। ठीक है, और एक चीज बोला लेकिन आइदर अकेले, इन सिंगल और इन कॉम्बिनेशन विद सब क्लॉज 1 2 3। वेरी गुड। और ये सब कब का चेक करना है बताओ, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल। लेकिन अब जो तुम देखोगे उसमें 3 फाइनेंशियल ईयर बोला है। अब जो नेक्स्ट क्लॉज ई आ रहा है, ना तो तुम खुद ना तो तुम्हारे रिलेटिव कंपनी में एम्प्लॉय होने चाहिए या केएमपी, लेकिन यार ठीक है रिलेटिव को एम्प्लॉय अलाउड है। अगर रिलेटिव एम्प्लॉय है तुम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो क्या, हाँ। और ये प्रोविजन कब चेक करना है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल। या फिर एक ऐसा इंसान जो कि क्या है, प्रोप्राइटर है या पार्टनर है या एम्प्लॉय है, किसका, एक ऑडिट फर्म का या सीएस फर्म का या सीएमए फर्म का, जो कि उस कंपनी का क्या किया, या तो फाइनेंशियल ऑडिट किया है या फिर सेक्रेटरियल ऑडिट किया है या फिर कॉस्ट ऑडिट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल। कंपनी का किया या होल्डिंग का या सब्सिडरी का एसोसिएट का, या फिर होल्ड्स कितना 2% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर अकेले या फिर रिलेटिव के साथ, या ऐसे कंपनी का वो डायरेक्टर या सीईओ है, ऐसे एनपीओ का डायरेक्टर या सीईओ है जिसका 25% या उससे ज्यादा डोनेशन इससे या इस कंपनी से या उसके होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट से, जहां पे उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जा रहा है, या फिर वो एनपीओ 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रहा है। एफ इज वेरी सच अदर क्वालिफिकेशन विच में बी प्रेस्क्राइब एनी पर्सन ऑफ क्या हैविंग expertise and experience and knowledge in the field, one or more field of law, sales, marketing, finance, corporate governance, such other technical matter to which the company belongs to. कैसा लगा, पूरा एकदम दिमाग खुल गया, पूरा एकदम ब्रेन का एक्सरसाइज हो गया होगा आज अच्छा से। अगर इसको घर जाके तुम नहीं पढ़े तो फिर मेरे को मत बोलना, हम भी नहीं पढ़ाएंगे और रिवाइज भी नहीं करवाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम पूरा पूछेंगे 149 सबसेक्शन 1 2 3 एंड दिस सबसेक्शन 6। पक्का से प्रॉमिस करो करके आओगे पढ़ाई। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। क्लासेस अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, क्लॉजेस से क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कशिश बोल रहे मैम क्लॉजेस से सम्स आता है क्या, सम्स मतलब केस स्टडी आता है, तो बिल्कुल आएगा ना, इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे ऊपर है, अब कोई बच्चा बोलेगा इतना क्यों पढ़ के जाए, छोड़ देते हैं, 10 मार्क्स का आ गया, इससे क्या करोगे, कुछ कर पाओगे? तो पढ़ के जाओ ना, जब अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तुमको तो इतना खूबसूरती से लिखवा दिया गया है, इतना कोई एफर्ट नहीं लेता है, समझ में आ रहा है? पूरा मार्केट को छान मारो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, एंजॉय योर डे, सी यू टुमारो। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, कल का क्लास होगा कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो समझ जाना कि टाइम क्लैश कर रहा है, मेरे को आईसीआई में जाना है। जाए ना, तुम लोग बोलोगे तो वहां कैंसिल कर देंगे, जैसा बोलोगे कैंसिल कर दें। हाँ, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जज बुलाए, कैंसिल कर दे, तुम लोग जैसा बोलेगा। हाँ, कर दें। क्या आईसीआई का है ना, तुम लोग का इंस्टीट्यूट का होता है, तुम लोग को लेके चलते। हाँ रहेगा ऑन, क्यों नहीं रहेगा बताओ, कहीं जा रहे हो क्या? चलो बाय, टेक केयर।